बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज की इस मुस्कुराती खिलखिलाती सुबह में मैं आपसे बात करना चाहूँगी दो टॉपिक्स पे। अब आप कहेंगे एक टॉपिक नहीं हमें हज़म होता, तो ये दो टॉपिक हमें हज़म करवाएगी। असल में ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि हज़म भी जल्दी हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ अंडे की और चुकंदर यानी कि बीटरूट की। अंडा, एग, आंडा जैसे कि हम पंजाबी में कहते हैं, ये एक ग़िज़ाइयत का ख़जाना है, लेकिन इस ग़िज़ाइयत के ख़जाने को वो इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी जाती जो देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग शायद ये महसूस करते हैं कि लोग शायद सोशल मीडिया पे शुरू हुए हुए रूमर्स या ट्रेंडिंग किस्म की जो गुफ्तगुएँ चल रही होती हैं उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एक ज़माने में ये बात निकली कि यार अंडे तो बहुत बुरे हैं सेहत के लिए, अंडे नहीं लेने चाहिए, अंडे में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, अंडे में कैलोरी बहुत होती है। और बेचारा इतना सा अंडा जो है उसमें कोई ख़ास कैलोरीज नहीं होती, अलबत्ता उसके अंदर प्रोटीन की बड़ी अच्छी मिकदार होती है। एग वाइट के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, विटामिन डी होता है अंडे की जर्दी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल होता है अंडे के अंदर, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन हम इसको पता नहीं क्यों वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब अंडा इतनी खूबसूरत चीज़ है कि वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और अगर आपने वेट गेन करना है तो आप उससे वेट भी गेन कर सकते हैं। आपके पास और कोई सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है तो कम से कम अंडे से इंसान का फ्रॉम द एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपको बड़ी अच्छी मिकदार में जो है वो प्रोटीन भी मिल जाता है। बच्चों को रेकमेंडेड है कि डेली एक अंडा तो उनको खिलाना ही चाहिए विद योक, जर्दी के साथ। एक तो ये जर्दी निकालने वाला जो मामला है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए एल्ब्यूमिन जो होता है जो एग वाइट के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मुझे कैसे पता है? क्योंकि जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, जब मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें आया कि मेरे अंदर एल्ब्यूमिन की बहुत कमी है। सो मुझे रेकमेंड किया गया कि मैं अंडा जो है, अंडे की सफ़ेदी जो है, वो दिन में 2 से 4 डेली खाऊं। अब व्यूअर्स, अंडा हर लेवल पे हमारे साथ एक बड़ी सपोर्टिव चीज़ है जो चल रही है, लेकिन उस अंडे को हम बिल्कुल भी जो है या तो उसका इस्तेमाल सही नहीं करते। अब ऑब्वियसली जब हम हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अंडों में ग़िज़ाइयत है, सारा कुछ है, लेकिन जब आप अंडे के को फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राई करेंगे और उसके अंदर आप जो हैं जैसे कि लोग खागीना बनाते हैं। अब खागीना होता तो बड़ा मज़े का है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑयल के अंदर पहले उसका मसाला तैयार किया जाता है, फिर उसमें अंडा, उसमें आलू डाला जाता है, तो फिर उसकी जो कैलोरी कंटेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप उसी एग को अगर बॉयल करें या उसको फ्राइड भी खाना चाहते हैं तो उसको ऑयल में फ्राई करके फिर ऐसे से निकालें कि उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा तेल ना लगा हुआ। मैं तो क्या कहती हूँ कि किचन टॉवल से हल्का 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 हल्का, जिस तरह बंदा देखता नहीं है कि पफिंग हो रही होती है मेकअप की, उस तरह मैं अंडे की पफिंग कर देती हूँ। अक्सर मेरे हस्बैंड हंस रहे होते हैं, कहते हैं क्या कर रही हूँ, मैं कहती हूँ अंडे की पफिंग कर रही हूँ। तो अंडे की पफिंग, ऑमलेट भी घर पर बनाएं, 1 टीस्पून ऑयल के साथ बनाएं। इतना ज़्यादा तेल यानी कि घ्यो डालने की ज़रूरत क्या है? मसला अंडे के साथ नहीं है, उसको बनाने के तरीके से है। सो अंडे में क्या बेनिफिट्स हैं? आप देखिए, उसी एग को आप यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ भी, उसकी आप प्रॉपर डिश बना सकते हैं। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं एंड उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज़, लेट्स टॉक अबाउट बीटरूट यानी कि चुकंदर। अब चुकंदर देखने में भी बहुत मज़े की सब्ज़ी है, खाने में भी बहुत मज़े की सब्ज़ी है, और पर्सनली मैं उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। लोग कहते हैं कि चुकंदर जो है, बीटरूट के बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और ये गलत नहीं कहते। अब मैंने एक लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। बीटरूट जो है यानी कि चुकंदर जो है वो आपका खून भी पैदा करता है, यानी कि जिनको आयरन की कमी है, जिनको फौलाद की कमी है, हीमोग्लोबिन जिनका बहुत लो होता है, जिनका फेरेटिन लेवल लो होता है, अगर उनसे कलेजियाँ और इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती तो फिर आपको सब्जियों में से भी नॉन हीम फॉर्म्स जो हैं उनसे भी आपको मिल जाता है आयरन। तो बीटरूट खून भी पैदा करता है, इसको पीने से स्किन पे ग्लो भी आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन को भी ये क्योर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद देता है, अगर आपकी मेमोरी का इशू है तो आपकी मेमोरी को भी तेज़ करता है। उसके साथ साथ डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स अगर आपके हैं तो उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है। बीटरूट एक्सपेक्टिंग खवातीन, हामला खवातीन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में लाने में बहुत मदद करता है। एक्नी
जिनकी स्किन पे एक्नी का बहुत प्रॉब्लम है, अगर वो ABC जूस, मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट का जूस डेली पिएंगी, चाहे हाफ ग्लास पी लें, अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में लाना चाह रहे हैं तो वो भी बड़ा बेनिफिशियल होगा आपके लिए और आपकी स्किन को भी साफ़ कर देगा। अच्छा, आपके जिगर को साफ़ करने में, यानी कि आपके लिवर को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। और बीटरूट जो है ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है कलर देने के लिए भी। हम इस पे भी बात करेंगे आज। और हमारा फ़ोन नंबर जिस पे आप कॉल करके अपने सवालात हमसे पूछ सकते हैं 042992000648 सॉरी पे कॉल कर सकते हैं। और फेसबुक का हमारा पेज है मॉर्निंग एट होम। सो कॉल अस एट 042992000648। अब शेफ़ कोमल शहाब हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी गप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अंडे के बारे में क्या कहोगी और चुकंदर के बारे में क्या कहोगी एज अ शेफ़? अंडा बहुत ज़रूरी है। वैसे खाने में भी ऐड करें हम नूडल्स में, डिफरेंट चीज़ों में, तो वो एक डिफरेंट फ्लेवर का आ अंडे का जाता तो है हर चीज़ में और हर एक इस्तेमाल चीज़ होता के है। साथ अच्छा लगता है। सैंडविचेस, स्किन, हेयर, ईटिंग, तीनों मतलब चीज़ें, अंडो 3 in अंडे 1। हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल, और अंडा ज़रूर खाना चाहिए। और बाय द वे व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि जब मैंने वेट कम करना होता है तो मैं बिल्कुल खाना खाना नहीं छोड़ देती, बिकॉज जब आप भूखे मरते हैं तो उससे भी बहुत कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो खाने में मैं ये करती हूँ कि भाई अगर मुझे पता है कि मेरा स्नैक टाइम है तो मैं एक बॉयल्ड अंडा खा लेती हूँ। 2 बॉयल्ड एग्स मेरी कोशिश होती है कि दिन में खाऊं ही खाऊं, और बाय द वे मैं विद योक ही लेती हूँ। सो उसके मज़ीद क्या बेनिफिट्स हैं वो उसकी तरफ तो हम जाएंगे। अभी हमें डॉक्टर ज़ैनब गोंदल भी ज्वाइन करेंगी, लेकिन चुकंदर के बारे में क्या कहोगे? चुकंदर, अच्छा, जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग तो मैं मेरी सास ने मुझे स्पेशली देती थी हर रोज़ एप्पल, वही जो आपने बताया अभी, बीटरूट और पालक के, क्योंकि हमें यूजुअली वो लोग फॉलिक एसिड दे देते हैं खाने के लिए, आयरन के लिए, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं तो हर रोज़ बीटरूट, पालक, एप्पल इसका और कैरेट्स डाल के रोज़ाना। अच्छा, आप पालक भी डाल दे तो बड़ी अच्छी बात भी। है। पालक भी अगर आप व्यूअर्स डाल देंगे तो और वो आयरन रिच हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और देखें, आप अपने किचन से ही 90% अपनी बीमारियां रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं बड़े वसूख और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात कह रही हूँ। ओके, व्हाट आर वी मेकिंग टुडे? मुझे लग रहा है कि अंडे से भी कुछ बन रहा है आज। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं ऑरेंज अंडे चिकन। की अम्मी और अंडे दोनों से। हाँ, ऑरेंज चिकन विद नूडल्स। नाइस। सो व्हाट्स द रेसिपी? ऑरेंज चिकन के लिए हमें चिकन चाहिए 1 किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, तेल 2 खाने के चम्मच, पानी 2 कप। सॉस के लिए हमें चाहिए ऑरेंज जूस 2 कप, चिकन क्यूब 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चम्मच, केचप 6 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, शहद 4 खाने के चम्मच, चीनी 4 खाने के चम्मच। और नूडल्स के लिए हमें चाहिए नूडल्स का 1 पैकेट, बंद गोभी आधा कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, चिकन क्यूब 1 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच और सिरका 1 चाय का वो चम्मच। सारा कुछ एक साथ ही बता दिया ना, मैं पहले एक का तो तरीका बता देती। अच्छा, बताओ बताओ बताओ। हाँ। अच्छा, सबसे पहले मैं चिकन का बताती हूँ। चिकन को क्यूब्स में कट करना है, उसको आपने नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च और लहसुन पाउडर लगा के उसको अच्छे से मिक्स करना है, मसाज करना है 5 मिनट के लिए उसको अच्छे से हाथ से। उसके बाद आपने एक बोल लेना है, उसके अंदर आपने कॉर्नफ्लावर, मैदा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च ये डाल के मिक्स करना है और पानी के साथ आपने उसका एक आमेज़ा सा तैयार कर लेना है। फिर जो चिकन मैरिनेट की थी वो उसमें शामिल करना है, उसको अच्छे से मिक्स करके आपने उसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए मिनिमम रख देना है। उसके बाद आपने उसको फ्राई करना है और जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो आपने उसको निकाल के साइड पे रख देना है। फिर आपने सॉस तैयार करनी है, इसके लिए आपके सॉस के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने शामिल करना है, मिक्स करना है, पैन लेना है, उसके अंदर वो पकाना है और वो थोड़ी देर बाद, क्योंकि हमने उसमें कॉर्नफ्लावर भी डाला है तो वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी सॉस। जब वो गाढ़ी हो जाएगी तो आपने जो चिकन फ्राई किया था वो आपने उसमें डालना है सॉस में और उसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर आपने नूडल्स पकाने के लिए आपने नूडल्स को बॉईल करना है। उसके बाद आपने देगची लेनी है, उसमें थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है, आपने अपनी बंद गोभी और जो सब्जियां हैं उनको डाल के अच्छे से पकाना है। जब हल्का सा वो नरम हो जाएंगी तो उसमें आपने अपने उबले हुए नूडल्स शामिल करने हैं। ऊपर से आपने नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी सॉस, अगर केचप डालना चाहें तो वो डालें। उसको अच्छे से आप मिक्स करें और फिर उसमें अपना जिसमें आपने सर्विंग डिश है उसमें नूडल्स डालें, ऊपर से आपने जो चिकन तैयार किया था वो डालें, इट विल बी रेडी। अमेजिंग,
डन डन। डन। व्यूअर्स देखें, कंप्लीट मील्स तैयार करने के बारे में सोचा करें। अब जैसे कि हम भी आपके लिए जब भी तैयार करते हैं कुछ अपने शो के ऊपर, तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट जो है, अगर आपने कोई एक मेन कोर्स बनाया तो उसके साथ नूडल ज़रूर हो, राइस ज़रूर हो या स्टीम्ड वेजिटेबल्स हों। जब हम अपने घर के मेन्यू के ऊपर प्रॉपर तवज्जो देते हैं, अब जैसे कि लोग कहते हैं हमारे बच्चे अंडे नहीं खाते, अब जैसे कि इन्होंने ये चिकन बनाया, उसके अंदर भी एग डाला है, और अगर आप एग की मिकदार ज़रा ज़्यादा डाल देते हैं तो कम से कम एग बच्चा खा तो लेता है किसी बहाने। मुझे याद है मेरे बच्चे को जो एक सीरियल में दिया करती थी दूध में मिला के, उस सीरियल के अंदर मैंने अंडे को मैश करके डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अंडा खाता ही नहीं था हसन। अब खा लेता है, अल्लाह का शुक्र है, बट इट वॉज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि समझ ही नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ, किस तरह इसको खिलाऊँ। तो एक दिन अंडा बॉयल पड़ा हुआ था, हाफ बॉयल, मैं उसको खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, बच्चा नहीं खा रहा। अब दूसरी तरफ मुझे कह रहा है कि मुझे वो दें, तो मैंने कहा अच्छा। मैंने क्या किया कि मैंने अंडे को उसके अंदर डाल के विथ सीरियल, अब मैं नाम नहीं ले सकती ब्रांड का, और उसमें दूध में कंबाइन करके उसको खिला दिया। भाई अंडा तो गया ना बच्चे के अंदर किसी तरह। द पॉइंट इज़, सब्जियां, फल, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए। और देखें, जब हम इतना बॉदर करते हैं कि बच्चों को कपड़े अच्छे पहनाने हैं, बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजना है, तो फिर उनको अच्छी खुराक देना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये शो सिर्फ एडल्ट्स को नहीं बल्कि बच्चों को और बुज़ुर्गों को भी डेडिकेटेड है, क्योंकि उनके लिए भी अंडे का इस्तेमाल और चुकंदर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और चुकंदर तो सीजनल चीज़ है, तो एक टाइम के लिए आती है। आजकल अगर चुकंदर इन सीज़न है, खुदारा प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करें और उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। द ब्रिलियंट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, फूड टेक्नीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, हमें ज्वाइन करेंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिस बहुत ही प्यारी सी यंग लेडी का हमें इंतज़ार था वो हमारे साथ हैं। अब आप इनको देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये तो हैं ही प्यारी, ये तो नेचुरली ऐसे लगती हैं, तो फिर मतलब ये हमें क्या गाइड करेंगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं दैट ज़ैनब की भी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगल से गुजरी है, जहाँ पे शी हैड टू डील विद स्किन, हेयर, वेट इश्यूज़। और अगर वो इतनी प्यारी अभी लग रही हैं तो इन्होंने मेहनत की है अपने ऊपर, और हम सबको अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए, जिसको हम सेल्फ केयर का नाम भी देते हैं। अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों के जोगे किस तरह रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। आई होप आप ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्रेक से पहले मैंने ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को एक्साइटेड कर दिया था कि आप आ रहे हो। इसी द रीज़न आई ऑलवेज ऐड फूड टेक्नीशियन, इवन तो ज़्यादातर लोग कहते हैं ओ शी इज़ अ डाइटिशियन, ओ शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। खाने की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना और उसको एक्सप्लेन करना। अब आपको मैं कहूँ कि जी अंडे में तो बड़ा कोलेस्ट्रॉल है, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप कहेंगे नहीं जी नहीं है। आप एज अ फूड टेक्नीशियन मुझे एक्सप्लेन कर सकती हैं कि जुगन अंडे में ये है, वो जब ऐसे कंबाइन होता है तो वो ऐसे करता है, जब आप उसको इस चीज़ से कंबाइन करते हैं तो ऐसे होता है, तो अगर अंडे को ऐसे लेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, मैं बात शुरू ही बालों से करना चाहूँगी। आपने जैसे कहा कि स्ट्रगल है, तो बाल जो है मेरे नेचुरली, अगर मैं बात करूं, मेरे जेनेटिकली बाल कम हैं, क्योंकि मेरे फादर के कम थे, मेरी दादों के कम थे, तो एक नेचुरली चीज़ चल रही है हमेशा से कि जी बाल कम ही हैं, हल्के हैं, तो हल्के, जिनको हल्के बाल कहते हैं। लेकिन अगर आप देखें डेली बेसिस पे हम अंडा खाएं ना, 2 अंडे खाएं, कम से कम 1 खा लें, तो हमारे बाल और स्किन नेचुरली ग्लो करने लग जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इट्स बायोटिन रिच। एग्जैक्टली। और प्रोटीन का पैक है, एक अल्लाह ताला ने इतनी लेयर्स में छुपा के योग को रखा है। हम ये क्यों नहीं समझते कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी छुपी हुई है, तो कितनी न्यूट्रिशियस होगी। खुबानी, हाँ, पहले हम खाते हैं, फिर उसके अंदर एक नट होता है, उस नट को तोड़ के हम उसके अंदर का बादाम खाते हैं और कहते हैं कि अगर ग़िज़ाइयत का खजाना चाहिए तो वो एक बादाम खाओ। और हम क्या कहते हैं जी, अंडा नहीं जी नहीं, जर्दी से तो मुझे मना किया है। प्लीज, किसने मना किया है? किसने मना किया आपको जर्दी से? मुझे आज को ये बता दे, जो हर बंदा कहता है ना मुझे डॉक्टर ने मना किया। मैंने अब पूछना शुरू कर दिया, कौन से डॉक्टर ने और कब?
अगर आपको Exactly. 20 साल पहले डॉक्टर ने अंडे से मना किया था तो अब तो तहकीक कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। और फिर ये सवाल भी उठता है ज़ैनब कि मतलब अगर एक डेकेड में कहते हैं अंडा खाना है, फिर कहते हैं नहीं खाना, फिर कहते हैं अंडा जहर है, तो बंदा करे क्या? आप लोग भी तो माइंड बदलते रहते हो ना, डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह। ये हो सकता है आज से 20 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले जब आपने डॉक्टर को विजिट किया हो, उस टाइम पे आपकी बॉडी की कंडीशन जो है वो कोलेस्ट्रॉल हाई हो, आपका यूरिक एसिड बहुत हाई हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, डॉक्टर ने इसलिए आपको अंडा कुछ टाइम के लिए बंद किया हो सकता है उसने 2 महीने के लिए कहा हो, 6 महीने के लिए कहा हो, लेकिन आपने ये समझ लिया हो मेरा तो सदाबहार है, मैं अंडा नहीं खा सकता। और कुछ अंडे की योक को वो प्रमोट करने के लिए मैं उसी जैसे कलर के कपड़े भी पहन के आई हूँ कि अंडे की जर्दी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर उसकी जर्दी नहीं इस खानी रंग की अगर अंडे की जर्दी हो तो बेटा उसको मत खाइएगा, वो जर्दी पीले रंग की होनी पीले चाहिए। रंग की of course, मैं इसको येलो ऑरेंज मिक्स टोन्स भी लेके चल रही बिल्कुल हूँ, सही। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं ये कहूँ आप दिन में 2 अंडे खाते हो, जो कि आप कह लो बॉइल्ड हो सकते हैं, हार्ड या नॉर्मल बॉइल्ड, आपको जिंदगी में अल्जाइमर्स नहीं होगा, ना करो। नहीं होगा। और अल्जाइमर्स और पार्किंसंस तो इतनी कॉमन है। कॉमन है, आप कह लें क्यों है जी? क्योंकि हम इन्हीं कॉन्सेप्शंस में पड़े रहते हैं, अंडा खाओ ना खाओ, अंडा खाओ अच्छा, ना अंडे में खाओ। ऐसा क्या है जो आपको? कोलाइन है उसमें, वो हमारी में जो ब्रेन की मेम्ब्रेन है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि आपको, अच्छा मैं अल्जाइमर ज़रा एक्सप्लेन भी कर दूं क्या होता है। आपके घर में जो बड़े बूढ़े होंगे आप उनमें देखते होंगे कि वो भूल जाते हैं, अक्सर उनकी याददाश्त जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, चीज़ें रख के भूल जाते हैं। अक्सर हमारे बड़े बूढ़े जो हैं उनमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ ऐसी आ रही होती हैं कि उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, आईसाइट बहुत वीक हो रही होती है। तो अगर वो डेली बेसिस पे 2 अंडों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, आप अर्ली एज से शुरू कर देंगे तो आपको मसला ही नहीं होगा। अगर मसला हो गया है तो विद ट्रीटमेंट अंडे का इस्तेमाल करें, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अच्छा, आप कॉल भी कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया पे भी क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे साथ कोई सवाल शेयर करना है सोशल मीडिया पे तो मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है, उस पर जाके आप हमारे से DM भी कर सकते हैं और हमारी पोस्ट के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कॉल करना है तो 042992000648 पे आप कॉल करके भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब हम अंडे की बात करते हैं और आप डेली अंडा खाने की बात कर रही हैं, तो किसको कितना अंडा खाना चाहिए, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ना। अच्छा, बच्चों को मुझे ज़्यादा लगा तो- था आप गर्मी सर्दी का कॉन्सेप्ट ले आएंगे। नहीं, वो मैं गर्मी सर्दी के कॉन्सेप्ट की तरफ आऊंगी क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे पास 1-2 सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं आपके ठीक लिए। है, हाँ, ठीक है, जरूर। मैंने कहा पहले मैं ये जान लूँ कि कितनी मिकदार में खाना चाहिए। अब आप 2 अंडे कह रही हैं, आप और मैं 2 अंडे दिन के खाएं मुख्तलिफ बात है। छोटे बच्चे को भी क्या 2 अंडे ही खिलाने हैं रात को, मतलब नाश्ते में? जो बंदा अंडा डेली रूटीन में नहीं खाता या उसको कोई एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या उसको लगता है कि खा के बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है कि हमें लगता है कि अंडा बॉडी में जाके गर्मी करता है, कई बार तो सिर्फ ये साइकी होती है इसीलिए हो रहा होता है। अंडा खा के गर्मी का इतनी नहीं नन्ही सी होती। चीज। हाँ। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे ये मसला होता है तो आप बहुत सारी उसमें सब्जियां डालें, उसका ऑमलेट बना के खा लें। ऑमलेट जब आप खाओगे तो उसकी जो है न्यूट्रिशन डिवाइड हो जाएगी और आपके लिए जो है वो मुश्किल कम हो जाएगी। अब अंडा खाना कितना है? एक बच्चा जो है, जो अभी कह लें कि ग्रोइंग एज में है, कुछ मंथ्स का है, आप 8 to 10 मंथ्स में अंडे को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करा सकते हो, लेकिन उस टाइम पे हाफ बॉइल्ड रख के उसको चम्मच के साथ आप खिलाओगे। टेस्ट हर चीज़ का बच्चे को दें ताकि वो बड़े होते तक खाए। अगर आप नहीं खाते, जैसे आप नहीं खाती, आपने आज शो के बाद से खाना शुरू करना है, डायरेक्टली 2-3 अंडों पे आप जाएंगी, आप बीमार हो जाएंगी। आप क्या करें, आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करें। एक दिन आप आधा एग खा लें, आधा बॉईल किया हुआ अंडा खा लें, अगले दिन पूरा खाएं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2 पे जाएं, आपकी बॉडी को कोई मसला नहीं होगा। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या जिम जाते हैं, एग्जैक्टली, हम उनको देख के करना शुरू कर देते हैं। इतने ज़्यादा अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली दूसरी तरफ हम देखें कि वो इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं कि वो उनके अंडे जो होते हैं वो सारे ब्रेक डाउन होके उनके मसल्स में चले जाते हैं और बजाय कि ब्रेक डाउन मसल्स की हो वो नए मसल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जिम का कॉन्सेप्ट या एक्सरसाइज का फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा प्रमोट करती हूँ, उसका कॉन्सेप्ट ही एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये आपका मसल होता है, आपने उसको तोड़ना है, अब नई शेप आपने उसको देनी है। जो मर्जी शेप दे लें, ये दे लें, ये दे लें, जो मर्जी मसल की शेप आप बना सकते हो, इतना बड़ा भी बना सकते हो। आपने देखा हमारा आम मसल छोटा सा होता है, कई लोगों का बहुत बड़ा होता है, वो बेसिकली मसल की ट्रेनिंग करके उस तक लेके गए होते हैं। आप अगर कहें हम खाएं भी कुछ ना,
एक्सरसाइज भी कुछ ना करें और मेरा जी 16 का डोला हो जाए तो वो तो नहीं हो डोले सकता। बने हुए, हाँ। वो नहीं हो सकता। अच्छा ओके, आई हैव क्वेश्चंस। या। एक तो सवाल जो आ गए हैं उनकी तरफ जाते हैं। अच्छा, एक तो सबसे पहले तासीर गर्म होती है, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सवाल आया है। ये सिद्रा फ्रॉम लाहौर जानना चाहती है, क्या अंडे की तासीर गर्म है और हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है? अंडे की तासीर गर्म नहीं होती, क्योंकि साइंस गर्म ठंडा कुछ भी नहीं मानती। लेकिन पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप बॉइल्ड एग और गर्म दूध साथ इस्तेमाल करते हो तो आपकी बॉडी में जाके वो गर्मी देता है। एक ताकत आ रही होती है ना, तो ताकत का मतलब होता है गर्मी, ठीक है। जब भी ताकत वाली आप कोई भी चीज़ खाओगे वो आपकी बॉडी में जाके गर्म होगी। आप फिश खाते हो, बॉडी में फ़ौरन ऐसे लगता है जैसे पसीना आने लग गया, गर्मी हो गई है। क्यों सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं? सूप पीते हैं, क्यों होता है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके जो हमारी हीट होती है उसको ही प्रोड्यूस कराती है। खाना खुद गर्म नहीं होता, बॉडी की हीट प्रोड्यूस करा रहा होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, रोज़ का एक अंडा आपको कुछ नहीं कहता। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, रोज़ का एक अंडा कुछ नहीं कहता। हाँ, लेकिन अगर आप अंडे को बहुत से घी और तेल और मसाला जात में पकाएंगे तो फिर उसका तो नुकसान मसला हो भी होगा। सकता है। और उससे भी बड़ा मसला, हम बॉइल्ड एग के ऊपर जो नमक डाल के खाते हैं ना, नमक की कोई ज़रूरत नहीं होती बॉइल्ड एग के ऊपर। इवन ऑमलेट में भी नमक की ज़रूरत नहीं है। अंडे के साथ जितने नमक की, जितने सोडियम की ज़रूरत है वो उसके अंदर मौजूद होता है। मेरे से नहीं अंडा खाया जाता नमक के बगैर। तो काली मिर्च के साथ खा ये लें। काली मिर्च के साथ नहीं मजा आता ना, थोड़ा सा तो बंदा नमक डाले। अच्छा, ये क्या हमारे बात? यहाँ मोहम्मद ऐसी ऐसी बातें आप लोग कह देते, सॉरी आई डोंट एग्री विद यू। मैं अंडे की बहुत शौकीन हूँ। हमारे यहाँ मसला यही है ना कि हमने ऑरेंज खाना है, नमक डाल के खाना है। हमने मैं ऑरेंज बिल्कुल नमक के साथ नहीं खाना चाहती, मगर आप मुझे अगर कहें कि मेरे सामने फ्राई अंडा आया है या मेरे सामने बॉयल अंडा आया है और उसमें मैं एक चुटकी नमक भी ना डालूं, इधर कोई इंसान नहीं है। फाइन। लेकिन हम क्या डालते हैं जी, नमक के ऊपर अंडे के नमक भर के, नमक काली के मिर्च ऊपर एक भर अंडा के, डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल, हम करते यही है एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर हमें बीपी का मसला होता है, क्योंकि हमने नमक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर दी अच्छा, होती व्हाट है। यू मीन इज कि जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है अंडा जरूर खाए, लेकिन उसमें नमक ना नमक ना डाले। डालें, और अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो एक चुटकी तक नमक डाल डाल सकते दें, हैं। क्योंकि कुछ लोगों डाल को सकते हैं। प्रॉब्लम है ये नमक से बहुत मैं ज्यादा। आपके लिए स्पेशल कंसेशन दे देती हूँ, आप डाल नहीं, आप सकते सारे हैं। डाल लें, एक चुटकी डाल लें। ब्लड प्रेशर का अगर आपको प्रॉब्लम हाँ, नहीं है फिर तो आप यूज कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का। अच्छा, दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है उस्मान का फ्रॉम गुजरावाला। ऑब्वियसली पहलवानों का शहर है तो ये तो आना ही था कि मैं जिम जाता हूँ, मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा है कि 6 कच्चे अंडे पियो। ओह माय गॉड, क्या दैट इसका इज कोई नुकसान है? वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर हम 6 कच्चे अंडे, कच्चे अंडे, आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कच्चे और पके में फ़र्क होता है। आपकी बॉडी के मैकेनिज्म पे उस पर बहुत फ़र्क होता है। अगर आप कच्चा खाना शुरू कर देंगे, आपका पेट ख़राब होगा, आपको डायरिया हो जाएगा। इवन बहुत सारे लोगों में IBS का मसला जो है वो इसकी वजह से शुरू हो जाता है। खुदारा कच्चे और पके में फ़र्क करें और कच्चे ना खाएं। अगर आप कच्चा गोश्त पे एक छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं और वही छुरी आप पके गोश्त पे इस्तेमाल कर दें बगैर धोए, तो भी आपका पेट खराब हो जाता है। उसमें इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, मैकेनिज़म्स होते हैं जो आपको ख़राब करते हैं। प्लीज़ कच्चे अंडे इस्तेमाल ना करें, और एक भी ना करें तो ये 6 हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल इससे दूर रहें। अच्छा, एंड अक्सर ऐसे भी कहा जाता है कि अंडे की जर्दी खाने की ज़रूरत नहीं है, बस वाइट्स खानी है आपने, 10 वाइट्स खानी है या 12 वाइट्स खानी है। इस पे क्या कहेंगे आप? अंडे की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं, सबसे पहले उसका एक शेल होता है, जो एक मोटा शेल होता है जिसको हम तोड़ के अंडा तोड़ते हैं। उसके अंदर एक लेयर होती है, फिर एक वाइट होता है, एग वाइट जिसको हम कहते हैं, फिर एक लेयर होती है, उसके अंदर योक होती है। अल्लाह ताला ने इतनी संभाल के आपके लिए इतनी न्यूट्रिशियस, इतनी ज़बरदस्त चीज़ रखी है। अगर आप वो डेली बेसिस पे खाते हैं, वो आपके लिए गर्म नहीं है, खुदारा उसको खाएं। कोई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप डेली बेसिस पे अंडे की जर्दी एक की खा रहे हो तो आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने ये 5-6 वाला कॉन्सेप्ट करना है तो एक की जर्दी खा लें, बाकी की सफ़ेदी खा लें, क्योंकि हमने अपने जिम ट्रेनर की भी तो माननी होती है ना। ऐसे ट्रेनर्स के पास जाना आप बंद कर दें बिल्कुल। मेरा बच्चा 3 साल का है और अंडा नहीं खाता, बल्कि उसको जब अंडा खिलाओ तो वो वॉमिट कर देता है। क्या ये एलर्जी है या कोई और प्रॉब्लम है? रिमशा फ्रॉम कराची। अच्छा, मैं एक सेकंड, इससे पहले कि आप डांटें कि उसने अपने बच्चे को अंडा बचपन से नहीं खिलाया, मैं भी एक ऐसी माँ हूँ। मैंने अभी शो शुरू करने से पहले व्यूअर्स को बता रही थी कि मेरा हसन जो है वो, मतलब हम लोगों के सेगमेंट शुरू होने से पहले ही मैंने व्यूअर्स को बताया कि हसन को अंडा मैं लिटरली जो है वो एक हम बना के नहीं देते बिल्कुल शुरू में जब ठोस के साथ स्टार्ट करते हैं, तो वो
8-9 माह पे भी वो खा रहा था, उसमें फिर मैंने उसको अंडा मैश करके डाल के थोड़ा सा दिया तो उसने खाया। नॉर्मल अंडा वो भी वॉमिट कर देता है। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूं, लोगों को लगता है कि हम जो टीवी पे बैठे हुए होते हैं हम बड़े परफेक्ट होते हैं। मुझे खुद अंडे से एलर्जी थी, लेकिन मैंने अपनी एलर्जी को कोप अप कैसे किया? मैंने बजाय पूरा अंडा या 2 अंडे या 3 अंडे या 5 अंडे खाने की बजाय मैंने अपने खाने में थोड़ा थोड़ा अंडा ऐड करना शुरू किया। जब आप थोड़ी क्वांटिटी देते हो ना तो एलर्जी नहीं होती। आप बच्चे को जब रोटी बना के दे रहे हो ना, रोटी का जब उसका आटा आप बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा अंडा डाल दें। गूंदते हुए जो पानी डाल रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा अंडा डाल दें। थोड़ा 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 जब आपके बच्चे में जाएगा ना, उसकी एलर्जी भी अगर है ना, आप उसको भी कोप अप कर सकते हैं। मैंने अपनी एग्जांपल दी है, मुझे एलर्जी थी, मैंने उसको कोप अप किया है। अब मैं माशाल्लाह पूरा अंडा जब दिल चाहे, पूरा दिन में चाहे, मैं खा सकती हूँ और मैं खाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा रोटी में भी नहीं खा रहा तो आप उसको अंडे को बना के छोटे छोटे उसके पतले पतले स्ट्रिप्स काट के किसी भी सालन में, किसी भी चीज़ में उसको ऐड करके दे दें, लेकिन थोड़े से स्टार्ट करवाएं तो बच्चा ठीक रहेगा। यहाँ पे आप ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, देखिए व्यूअर्स, एग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है एंटी एग कैंपेन्स बहुत चल रही हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की ग़िज़ाइयत, आप लोगों की न्यूट्रिशन की टेंशन है, नॉट कि ये मतलब मैं आपको पुठे पुठे मशवरे दूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी तरह अंडे के ऊपर अपनी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे। भाई सुरैया ने पूछा है उकाड़ा से कि क्या अंडे का कोई ऑल्टरनेटिव है, उसकी जगह कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, एंड ज़ैनब और मैं यही ब्रेक में बात करते हैं। मैंने कहा क्या ऑल्टरनेटिव है, बताओ ना अंडे का क्या ऑल्टरनेटिव है। कहती है थप्पड़। मैंने कहा मैं ऑनर बताऊं कि ये लड़की ऐसी बातें करती है। इसलिए बात ये वो वाली माँ है ना जो पिछले जो मतलब जिस तरह माँ नहीं होती कि वो वाली जो मॉम होती है जो पिछले 4 साल से अंडा खिलाने की कोशिश करे, बच्चा नहीं खा रहा, बेटा खा लो, नहीं खाना, था मार नहीं प्यार। इसके साथ में ये क्लैरिटी भी दे दूं कि मार नहीं प्यार, लेकिन थप्पड़े मारने को दिल जरूर चाहता है। कुछ चीजों का हल सिर्फ थप्पड़ होता है। जैसे इस सवाल पे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी थप्पड़ जवाब नहीं होता। हाँ। इसलिए है क्योंकि आप अंडा खाने का ऑल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं पसंद होता किसी को अंडा बहन, किसी को जेन्युइन अंडे की एलर्जी होती है, डॉक्टर ने कहा होता है आप अंडा नहीं खा सकते, आप मर जाएंगे। तो आप उसकी जगह चिकन खा लो, मटन खा लो, बीफ खा लो, फिर ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो चीज़ें। लेकिन ये आप कहो कि देखिए हमारे यहाँ ना एक ये भी ट्रेंड होता है, हम जिस महफिल में बैठते हैं ना, कोई भी कुछ खा रहा हो, ये खाने से ना मेरे दिल को ये होता है, ठीक है, मेरा दिल बड़ा खराब होता है, सबके दिल को होना शुरू हो जाता है, मुझे मतली होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, हाय ये मैंने इतनी दफ़ा मामा की सहेलियों के साथ बैठ के सुना। अच्छा, और सबसे फेवरेट जो हमारी ये सब आंटीज का शौक होता है ना बैठ के, आई लव यू गाइस, आई लव ऑल माय खालास, यू आर ऑसम, बट आप ये करती हैं। आप कहें कि जुगन मैंने अपना कल ब्लड प्रेशर किया था यार, वो कहे ना वैसे ही कहे। मैंने ना कल अपना ब्लड प्रेशर चेक किया। हाय हाय, तो ब्लड प्रेशर की क्या बात कर रही हो, मैं बता, मेरा तो ब्लड प्रेशर 180/40 था। मैं तो मरते मरते बजी, उठते हैं ना उठते थे नीचे। उधर से फिर एक और आंटी बोलेगा तुम ये बात कर रही हो ब्लड प्रेशर की। मैंने अपनी डायबिटीज चेक किया, हाय हाय हाय, शुगर कितने मेरी पहुंच गई थी। इनको देख रही होती, यही बात मैं है। कहती हूँ आप लोग इतने क्यों बीमारियों के शौकीन हैं? एग्जैक्टली, कोई कहे सही हमें पहले हो जाती है, तो इसलिए भी मैं और इस चीज को हमें उससे ज्यादा होती है, ज्यादा भी होनी ज्यादा होती है। इसलिए मैं कहती रहती हूँ ये चीज कि शायद कोई बंदा अपना दिल बदल ले, कोई बंदा किसी की सुनी हुई बात को छोड़ के अपनी उस पे आ जाए, अपने ट्रेंड पे आ जाए और अपना काम करना शुरू कर दे। लोगों के यहाँ जाना और सोचना छोड़ दें ऐसी चीजों को। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट तो आपने क्लियर कर दिया कि अंडा सिर्फ सर्दियों की ग़िज़ा नहीं है। जिस तरह लोग कहते हैं ना अंडे और नट्स तो सर्दियों में खाए जाते हैं, तो गर्मियों में क्या मुर्गियां अंडे नहीं देती? वो हॉलिडे पे वो होती है। अंडे स्टोर कर लिया करें और फिर सर्दियों में खाया करें। बिल्कुल नहीं, पूरा साल खाने हैं। अच्छा, अंडे कौन से वाले खाने चाहिए? अब ये भी बहुत एक, अच्छा मैं पिछले दिनों एक पोल्ट्री एसोसिएशन की पूरी चीज़ पे गई, तो इस सवाल का तो मेरे पास भी जवाब है कि अंडा कौन सा वाला खाना चाहिए। अंडे सारे ही ठीक है, हाँ बिल्कुल, आप कोई भी खा सकते हैं, चाहे देसी खाएं चाहे फार्मी खाएं, राइट के रॉन्ग? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप खा सकते हैं देसी में। और जो दूसरा अंडा है, अगर मैं साइंस की बात करूं, इवेंचुअली कोई फर्क नहीं है उनमें, वो बराबर है। कोई न्यूट्रिशन का, कोई उसका, साइंस कहती है फर्क नहीं है।
लेकिन अगर हम बात करें, हमारा एक माइंड बिल्डिंग ऐसा हुआ है कि जी देसी अंडा ज्यादा ताकतवर तो है। ब्राउन अंडे और व्हाइट अंडे में क्या फर्क है? हम यही अभी तक उतना को जितना को ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड में है, कख नहीं। उतना ही फर्क है अंडे और उसमें, दैट्स इट, कोई फर्क बट आप खुद कहते हो ब्रांड ब्रेड ले लो। मैं तो बहुत एंटी ब्रेड हूँ, मैं तो ब्रेड की बात करती नहीं हूँ। रोटी खाएं, रोटी क्यों नहीं खानी, चोकर वाली रोटी व्हाट आई मीन इज हाँ या ब्राउन ब्रेड, ब्रांड ब्रेड खा लो या रादर देन व्हाइट ब्रेड खा लो, एंड ब्राउन एज वेल, एंड ब्राउन एज वेल। Yeah. अब देखिए व्हाइट और ब्राउन में मेरे लिए डिफरेंस ये है कि एक में रंग डला हुआ है, दूसरे में नहीं दूसरे में डला, नहीं डला। क्योंकि कह देते हैं कि ये होल व्हीट ब्रेड है, एक्चुअली होती नहीं है। आप ब्राउन ब्रेड अगर ले रहे होते हो तो उसके अंदर छान एडेड होता है और वही छान आपने खाना होता है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताना चाहूंगी। मैं वैसे अपने बच्चों को कहती हूँ कि यार छोटी सी पराठी बना दो, हाँ, चपाती पे मक्खन लगा दो, वो खिला दो, अंडे के साथ ही डबल रोटी से निकल आओ। नहीं खाओ, एग्जैक्टली। मैंने जब नई नई न्यूट्रिशन पढ़नी शुरू की, मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ब्रेड, इस पे मैंने बहुत रिसर्च की, तो मैंने अपने फादर से डिस्कशन की। मेरी आदत है, मैं उनके साथ ऑलवेज डिस्कशन करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जो किताबें नहीं बता सकती वो उनका तजर्बा बता देता है अक्सर। उनसे मैंने ये बात की तो मुझे कहते हैं कि बेटा हम ना जब गाँव में रहते होते थे, छोटे होते, बहुत छोटे होते, तो ये जो छान होता था ना, ये हम अपनी मुर्गियों को डाल देते थे, हम नहीं खाते थे, हम मुर्गियों को डाल देते थे। लेकिन छान मुर्गियों को डालते थे, लेकिन वो मुर्गी भी तो खुद खाते थे। वो छान इवेंचुअली घूम के आपकी बॉडी में चला जाता था। अब हम क्या करते हैं, वाइट आटा यूज कर रहे होते हैं, ना वो छान जा रहा है, ना वो मुर्गी जा रही और है। फिर आप कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है। कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, ना हमने सलाद खाना है, ना हमने कॉन्स्टिपेशन लेकिन एना ना इसे बोल तुसी पी लेना, वो जेली जैसा जो गले से भी नहीं उतरता, वो पी लेना है, लेकिन अपनी ग़िज़ा में कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी जो आपको हेल्दी करें। तो फिर मुझे ये बताइए कि जो ये भी एक ज़माने में बड़ा ट्रेंड आया था कि अंडे का जो छिलका है, आपने एग बॉईल कर लिया, आपने खा लिया, जो अंडे का छिलका है उसको ग्राइंड कर लें और उसको आप खा सकते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगी कि वो कैल्शियम में रिच होता है? नहीं, अंडे का छिलका जो है वो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जी आप अंडे का छिलका ज़ाया कर रहे हैं, तो आप अंडे के छिलके को अपना जो गार्डनिंग है उसमें डाल दें। आपके उसमें जो प्लांट पे वो उगेगा, वो सारी न्यूट्रिशन आपके उस फल में चली जाएगी और वो फल खा लें। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं कि अंडे के जो छिलके होते हैं उनको थोड़ा सा क्रश करके, जहाँ पे भी आपने पौधे, गमले, और स्पेशली जहाँ पे आपने, आजकल तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से लोग कर रहे हैं, पालक घर में उगाई हुई है, इस तरह की सब्जियां, फल वगैरह लगाए हुए, वहाँ पे डाल दें। हाँ, होम गार्डनिंग में इवन अगर आपके घर सिर्फ धनिया है ना, सिर्फ धनिया पुदीना है, आप उसके अंदर भी डाल दें, उसकी जो नरिशमेंट है वो उससे आप तक आ जाएगी। अच्छा, खाने के बाद अब मैं थोड़ा सा लगाने की तरफ भी आपसे जानना चाहूंगी। बॉइल्ड, फ्राई या ऑमलेट आप रेकमेंड क्या करती हैं? जेन्युइनली आपकी रिकमेंडेशन डेली बेसिस पे खाने में? डेली बेसिस पे खाने में बॉइल्ड एग, क्योंकि अंडा खा खा के लोग बोर हो जाते हैं ना, वही चीज एवरी डे थोड़ा बोर भी हो जाता है। बॉइल्ड एग इसलिए रिकमेंड करूंगी क्योंकि वो हर कोई खा सकता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, और उसको बनाने का तरीका कोई डिफरेंट नहीं होता। दूसरी तरफ मैं ऑमलेट को रिकमेंड करूंगी। ऑमलेट के अंदर एक एग ले लो, उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डालो और हाफ टी स्पून ऑयल में उसको बनाओ, इससे ज़्यादा प्लीज़ नहीं। क्योंकि बहुत से लोग जो एक चीज़ करना शुरू हो गए हैं, मशरूम बड़े इजीली आजकल मिल जाते हैं मार्केट में, तो चीज़ एंड मशरूम ऑमलेट बना देते हैं। अब देखिए, आपको कोलेस्ट्रॉल का अगर इशू है या आप वेट कम करना चाह रहे हैं, आपने ऑमलेट बनाया, उस ऑमलेट के अंदर आपने चीज़ की स्लाइस भी डाली, ऊपर से आपने मशरूम्स को भी मक्खन में बना के डाला और उसको बहुत से घी में आपने या ऑयल में उसको बनाया, तो ऑब्वियसली वो अनहेल्दी होगा। उसमें अंडे की गलती नहीं है, आपकी गलती है। अब जैसे लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको यूरिक एसिड या कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो अंडा मसला नहीं कर रहा होता, आपका मसला ये कर रहा होता है आप उसमें टमाटर और पालक अंडे में डाल के खा रहे होते हो, वो आपके कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड को बढ़ा देता है। अच्छा, यानी कि टमाटर अंडे में ना डालें। अगर आपको मसला है यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का, तो आप टमाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे अंडे में। तो आप उसके अंदर कितना कुछ होता है, शिमला मिर्च है जी, टमाटर शिमला मिर्च है, प्याज है, हरी मिर्च है, आप रेड कैप्सिकम ले लो, धनिया डालें, पुदीना डालें, उन चीज़ों को मिक्स करके बना लें। ये ना करें कि आपको मसला भी है और पालक भी डालें। अच्छा, इसका एक और मजे का तरीका ये है कि लोग कहते हैं कि सब्जियां में थोड़ी कच्ची कच्ची लगती हैं, आधी टीस्पून ऑयल डालें, उसके अंदर बेशक थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दें। बिल्कुल, मैं तो थोड़ा सा डाल देती हूँ लहसुन अदरक, उसका मजे का हो जाता है टेस्ट। और फिर वेजिटेबल्स थोड़ी सी सौते कर लेती हूँ।
मशरूम, शिमला मिर्च हो गई, थोड़ा सा प्याज डाल लिया। मैं तो टमाटर भी शौक से डालती हूँ, आपने नहीं डालना टमाटर ना डालें। आपने ग्रीन प्याज डाल सकता है, ग्रीन प्याज आपने डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया, हल्का सा वो जब कुक हो गया और वो अब आपके हिसाब का हो गया, उसमें आपने फिटा हुआ अंडा जिसमें आपने अपना जो भी मसाला जार डाले वो डाल दिया और उसको कुक होने दिया, ढक्कन आपने दे दिया ऊपर से, उसको उठाया, उसको एक दफा फ्लिप कर दिया। That's it. क्या मजे का ऑमलेट बन जाता है। ये जो लोग होते हैं ना कि नहीं बहुत सी सब्जियां कच्चे नहीं खा सकते, ओ भाई थोड़ा सा उनको सौटे करके खा लो। एग्जैक्टली हमारे यहाँ ना ये ट्रेंड बड़े गलत सेट हो गए हैं। अच्छा, आप लगाने की बात कर रही थी। हाँ जी, लगाने के लिए चेहरे पे एंटी एजिंग अगर आप चाहते हैं ना, खाने से तो एंटी एजिंग होगी ही, लगाने से आप अपनी स्किन को बहुत एंटी कर सकते खाने हो। का क्लियर होगा। आप थोड़ा सा बता दें कि स्किन एंड हेयर पे लगाने के लिए अंडे का क्या यूज़ है। मुझे याद है एक ज़माने में मैं अंडे की जर्दी को फेंटती थी, उसमें दो कतरे लेमन जूस डाल देती थी ताकि उसकी थोड़ी सी स्मेल कम हो जाए, और उसके अंदर फिर मैं मुझे क्योंकि सूट करता है ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, बट जैतून का तेल रेकमेंडेड होता है, और उसको अच्छी तरह से फेंट के ना उसकी पेस्ट सी बना ली। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ का इशू है, थोड़ा सा आपने दही भी डाल दिया, दही भी डालने खत्म हो जाए, और आपने उसको पूरे सर पे एक पैक की तरह लगा दिया। इवन अगर आपके बाल ब्लैक से ब्राउन होने शुरू हो गए हैं तो ये आपकी स्किन के बालों में लाइक डेफिशिएंसीज शुरू हो गई हैं आपके न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, अंडा तो लगाना ही है, उसके अंदर दही डाल ली, ऑलिव ऑयल डाल लिया, इसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, थोड़ा सा गुड़ मिक्स करते हुए डाल लें, आपके बाल नेचुरली घने और काले होने शुरू हो जाएंगे। सीरियस? यस। अच्छा, और फेस पे अंडा लगाया जा सकता है? फेस पे अंडा बिल्कुल लगाया जा सकता है, लोग ब्लैक हेड और वाइट हेड के लिए यूज़ करते हैं। एग वाइट को ना? हाँ, यूज़ हो सकता है। बेसिकली जो रिंकल्स और झुर्रियाँ इस एरिया में पड़ती हैं आपके फेस के, अंडे से वो आप ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अंडे को डायरेक्टली लगाना मुश्किल होता है, तो उसके शीट मास्क या किसी उस चीज़ में यूज़ कर लें ताकि वो आपके लिए लगाना उतारना मैस ना। अव्वल तो खाएंगे अगर सही तरीके से तो वो अंदर से वैसे ही आपको बाहर तक वही रिजल्ट दे देगा, बल्कि 1000 गुना बेहतर दे देगा, काम हो जाएगा। कहते हैं ना कि 10 के जो चीज़ आप लगाते हैं वो अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपको 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि इनसाइड आउट। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि जो क्रीम आप मुंह पे रात को लगाते हैं केमिकल वाली वो आप खाना शुरू कर दें, बट खाने पीने की चीज़ों में ये हम कर सकते हैं। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चुकंदर पे हमने डिस्कशन भी करनी है और फिर चीज़ें भी आपको व्यूअर्स बनानी सिखाएंगे कि चुकंदर के साथ क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है। चुकंदर वो इनिशियल एक ऐसी चीज़ थी जिससे लोग अपने होंठों को कलर देते थे, लिपस्टिक लगाते थे या एज मेकअप यूज़ करते थे। तो चुकंदर को नेचुरली हम किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और जो दोनों थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी सी लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं, वो सोच रही थी हम उनके लिए गा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि हम एक दूसरे को, आप मुझे और बस। जी बिल्कुल। मेरा प्यारा सा बच्चा ज़ैन जमशेद हमारे साथ है, कैसे हो? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? वैसी सी हूँ जैसे छोड़ के गए थे पिछली बार। हाँ ये तो है। ये तो है। अच्छा ज़ैन, अभी आपसे बात होगी लेकिन चुकंदर ज़्यादा अहम है आज हाँ आपसे। जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने चुकंदर पे बात करनी है, और चुकंदर पे अगर हमने गुफ्तगू करनी है तो ऑफ कोर्स इरम नईम साहिबा को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह होम एक्सपर्ट हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। आज हम इनसे भी जानेंगे कि ये बताएं कि चुकंदर ये माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आप आपसे भी बात करने से पहले ज़रा एक और यंग मैन है हमारे पास सेट पे, हमने कहा कि मेल रिप्रेजेंटेशन कुछ तो बैलेंस में लेके आए। अगर 4 ख़वातीन है तो 2 बंदे तो होने चाहिए सेट के ऊपर। तो ऑफ कोर्स आपके मेरे हम सब के फेवरेट डॉक्टर सैयद मोहम्मद फैसल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, माशाल्लाह आपकी रौनक लग गई। हाँ जी, वो हमने सोचा ना देखते ही देखते, पहले हम मंडे पे बात कर रहे थे, वो ज़रा सीरियस मामला था। चुकंदर थोड़ा सा हंसमुख सा है तो हम उस पर ग्रुप डिस्कशन करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ नेचुरल कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, आप क्या कहेंगे चुकंदर की अहमियत पे? ये चुकंदर की अहमियत से तो इनकार हो नहीं सकता, क्योंकि चुकंदर जो है ना उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो एनेमिक हैं, जिनको खून की कमी की शिकायत है, या वो लोग जो थके थके से रहते हैं। स्पेशली जिस वक्त ये सीज़न में होता है
और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको ये बेहतर करता है। ठीक है, तो जब ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होती है तो आप एक्सरसाइज करें, आप कोई काम करें, आपको ये न्यूट्रिएंट्स उनसे वो भरपूर देता है। तो ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बेहतरीन है। तो इसका जब भी सीज़न मौजूद हो तो इसका बेतहाशा बेदरेग इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब ये सीज़न में हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब भी सीज़न में कोई भी फ्रूट होता है या वेजिटेबल होता है उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बड़ी इम्प्रूव हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर चुकंदर में हम देखें तो ये रिच इन फाइबर है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, यानी इसमें आप कह लें कि एक चुकंदर के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है बहुत मिकदार में। और स्पेशली जिन लोगों को हम सप्लीमेंट्स और वो चीज़ें दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें फोलेट की कमी बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, फॉलिक एसिड्स हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि वो सिर्फ चुकंदर ही, आयरन की कमी हो जाती है। तो जो चुकंदर है ये उन सब चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऑसम। अब हम चुकंदर को डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि न्यूट्रिशन के पास गए, डाइटिशियन के पास गए, उन्होंने कहा आपने चुकंदर ज़रूर इस्तेमाल करना है, डेली करना है, और इन सीजन चीज़ है यानी कि ग़िज़ाइयत का ख़जाना बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गई। अब ये नहीं समझ आती कि बनाएं क्या, जूस निकाल के पिलाते जाते हैं बच्चों को। एग्जैक्टली, बाज़ औक़ात वो जूस भी ठीक नहीं होता, बाज़ को स्टमक की प्रॉब्लम होती है तो उनको ब्लॉटिंग हो जाती है, तो मसला होता है। तो इसको हम पका के, देखो पहले ज़माने में हमारे घरों में चुकंदर सीज़न में ज़रूर पकता था, गोश्त के सालन जैसे हम शलजम गोश्त खाते हैं इसी तरह चुकंदर होता था। अब कोविड और जब से ये डेंगू का हुआ है तो इसमें चुकंदर का इस्तेमाल बहुत हो गया, तो वहाँ बहुत से लोग जूस नहीं बना सकते, उनके पास वो चीज़ नहीं है या क्या मुश्किल। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज चुकंदर का सूप कैसे बनाया जाएगा। ये बहुत मज़े का होता है और सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। इस सूप में हम बारले डालेंगे, 1 कप बारले ले लें, 2-3 चुकंदर ले लें जितने आपके पास अवेलेबल हो, थोड़ा सा गोश्त ले लें। मक्खन में आपने गोश्त को भूनना है, साथ ही आपने चुकंदर को भूनना है, और उसमें आपने गोश्त डाल के उसमें यखनी डाल के उसको पका लेना है, और साथ ही बारले भी डाल देना है। जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तो तैयार होने से पहले इसमें सैलरी थोड़ी सी 1 टेबल स्पून, और इसको अगर चाहें तो जैसे कि हमारे लोग पसंद करते हैं एक तड़का वो लगा सकते हैं और सूखे पुदीने के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सूप की एक अच्छी सी रेसिपी, एक अच्छी तरह। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी हमारे पास आ जाएं ताकि हम लोग आपस में ये डिस्कशन कर लें, क्योंकि मुझे पता है कि आज आपने कोई 1 करोड़ चीज़ें हमें बनानी सिखानी है, स्पीड, बट उसकी तरफ हम जाएंगे जी। तो और कोई ऐसी चीज़, एक तो आपने सूप की हमें बड़ी अच्छी रेसिपी दी जी ठीक है। अब इस सूप को दिन में 1 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा या वंस, ये क्या इसका उसको लेने का तरीका बता दें। हाँ, ऐसा है कि जैसे आप लंच पे भी, डिनर पे ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है कि आप लेके गरम सूप रात को सो जाएं। जैसे डेंगू और इसके बाद बहुत कमज़ोरी आम आजकल एक कमज़ोरी का सिलसिला है, जैसे बता रही थी कि हमें पता नहीं होता कि कौन सी विटामिन्स लें, तो ये फुल ऑफ विटामिन्स है, इससे नींद बहुत अच्छी आती है। इसमें बारले डला हुआ होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। इसके साथ आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं, डाइट वाले लोग जो डाइट प्लान अपने फॉलो करते हैं वो भी ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मिकदार में थोड़ा सा मक्खन है जो विटामिन डी के साथ होता है, फिर चुकंदर में बहुत सारी विटामिन्स हैं, मीट है और बारले है। तो ये अगर रात को लेके आप 1 बॉल ले लें तो आपकी बहुत अच्छी सी एक डाइट कंप्लीट हो जाती है। एनी अदर वे ऑफ टेकिंग चुकंदर, और किस किस तरीके से? एक तो देखें ना, एक तो ये जो है कि चुकंदर गोश्त लोग बना देते हैं पका के, उसके बारे में आप क्या कहेंगी फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू? उसकी सारी न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, गोश्त की भी और आप कह लें हमारे चुकंदर की भी। चुकंदर को खाने का बेस्ट वे है आप उसको सैलड की फॉर्म में लें। चुकंदर के छोटे छोटे पीसेस कर लें, जो आप अपना सैलड का बाउल हम रिकमेंड करते हैं लंच में लेने का, आप वो लें। उसके ऊपर एप्पल साइडर विनेगर के 1 टीस्पून जो है पूरे उस पर डालें, आप खाएं। आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका वेट लॉस जो है वो होगा। हर बंदा रॉ चुकंदर नहीं खा पाता, वो मतलब वो जो होता है ना वो Heavy लगता है। हैवी नहीं, इट बिकम्स टू हार्ड टू चू। अब आई लाइक चुकंदर रॉ, मुझे तो बड़ा मजे का लगता है कि जिस तरह हम सैलेड टेबल पे रखते हैं खीरे टमाटर प्याज, मतलब खीरे टमाटर प्याज गाजर आपने रखी हुई थी, उसमें फिर चुकंदर और मूली भी ऐड हो जाती है बिल्कुल। जब सीजन उनका आता है। तो
फैसल जो है वो इस तरह नहीं खाते, वो कहते हैं कि भाई मुझे ये आई वांट इट अ बिट कुक्ड, तो फिर हम उसे बॉईल कर लेते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। नहीं, जो बॉईल हो गया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बॉईल होके भी चीज़ की जो न्यूट्रिशन होती है वो उसी के अंदर रहती है। तो बॉईल करके भी आप चुकंदर को लेंगे तो एग्जैक्टली सेम बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे और वो भी आपके लिए बड़े हेल्दी हैं। ठीक है जी, आप कुछ कह रही थी मैम? मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे सैलेड हम कच्चा खाते हैं, इसी तरह हम बॉइल्ड सैलेड भी ले सकते हैं, जिसमें चुकंदर और आजकल शलजम आ गया, गाजर आ गई। आप इन चीज़ों को स्टीम दे के एक सैलेड बॉल बना सकते हैं। इसमें आपको ऑयल भी नहीं डालने की ज़रूरत, ठीक है, कोई एक जैतून का तेल आप ऊपर डाल सकते हैं, नमक काली मिर्च के साथ बेहतरीन सैलेड बन जाता है। लेकिन चुकंदर क्योंकि रंग छोड़ रहा होता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो उसके लिए ये कि बॉल में नीचे पूरी वेजिटेबल्स हो और ऊपर कुछ चंक्स आप चुकंदर के रख दें तो वो खाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, चुकंदर को बॉईल करके खाना सबसे बेहतर है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये कि चुकंदर को इतने पानी में बॉईल करना चाहिए कि वो पानी आपने डिस्कार्ड नहीं करना, और अगर आपने उसको किसी चीज़ में इस्तेमाल करना है तो वो पानी आप उसका इस्तेमाल करें। हाफ बॉयल चुकंदर खाने में भी आसान है, उसकी डाइजेशन भी बेहतर हो जाती है और उसका फाइबर जो उनसे है वो बहुत अच्छी तरह से बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, अब अगर हम चुकंदर के फिज़िकल बेनिफिट्स की बात करें अपनी बॉडी पे लगाने के, तो क्या उसके भी बेनिफिट्स हैं? देखिए, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें बेनिफिट देता है वो, बट वो कलर है, दैट्स नॉट नेसेसरीली, जैसे कि हमने कहा था ना कि अंडे से फेस के हम रिंकल्स भी कम कर सकते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, चुकंदर जो है ना वो हमें खाने में अगर हम लें तो इंटरनली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो आप ये देखिए, खाने से ही वो बहुत हद तक हमारी स्किन को जो है वो फ्रेश भी रख रहा होता है, उसको बेहतर भी कर रहा होता है। लेकिन अगर हम उसको कहें कि फेस पैक या उसकी फॉर्म में हम लें तो हम अपने जो है, जैसे बेसन होता है, हम बेसन के साथ थोड़ा सा चुकंदर का जूस ऐड कर लें, क्यूकम्बर जूस ऐड कर लें और उसको फेस पे अप्लाई करें एज अ पैक, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं या जो है अपनी स्किन को हम कह लें क्लेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं चुकंदर को, ये बड़ा ही एक बेनिफिशियल चीज़ होती है। पिंक लिप्स करने के लिए, चीक्स को पिंक करने के लिए एज अ टेंट यूज़ हो सकता है। बालों की हेल्थ के लिए, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अच्छा हो सकता है। और इसी तरह अगर हम इसको जो है वो फुल बॉडी पैक्स में इवन यूज़ करना चाहें, हम उसमें भी कर सकते हैं। ग्लो देता है नेचुरली, इट डज गिव अ नेचुरल ग्लो। अच्छा, आज आप क्या हमें बनाना अच्छा, सिखाएंगे? एक तो टिंट की बात कर रही हैं तो टिंट बताएंगे कि लिप टिंट या चीक टिंट कैसे बनाया जा सकता है नेचुरल पिगमेंट के साथ। उसके अलावा इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल बालों के लिए, ये बालों की रिग्रोथ के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसको बालों में पिगमेंट देने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक इसकी मेहंदी बताऊंगा कि मेहंदी जो लोग थोड़ा सा बरगंडी टोन में जाना चाहते हैं नेचुरली, वो कैसे डाई कर सकते हैं बालों को। उसके अलावा जिन बच्चियों के या बच्चों के बाल गिर रहे हैं, मतलब एक्सेसिव हेयर फॉल है, उनके लिए एक फ़ाइनल रिंस बताऊंगा कि नहाने के बाद आपने कौन सा रिंस इस्तेमाल करना है, तो उससे बालों की मजबूती होती है। प्लस ये कि इसका एक हेयर ऑयल भी बनता है। इसका फेस पैक इतना रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि इसका जो सा पिगमेंट है रेड कलर, वो ज़रा स्किन पे अगर ज़्यादा देर तक ठहरेगा तो फिर वो रह जाएगा, तो उसको फिर उतारना मुश्किल होता है। या फिर इसको किसी ऑयल के साथ इस्तेमाल करें ताकि इसका पिगमेंट जो सा स्किन में पेनिट्रेट ना करे। सही। अब ये तो हमने लगाने की बात की, अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मुरब्बा होता है, एग्जैक्टली, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार में भी इस्तेमाल। अचार और मुरब्बे ये बड़े आसान होते हैं बनाने के। कांजी भी शायद इसकी बन कांजी भी सकती है। बन सकती है इसकी। तो मुझे अगर वन बाय वन इनका तरीका बता दें। जी, जैसे मुरब्बा है, आपने 3-4 चुकंदर के स्लाइस काट लेने, उनको हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के पकाना है पहले। फिर एक साइड पे आपने शीरा बना लेना। जैसे 4 गिलास चीनी में आपने इलायची डाल के पका लें, उसका थिक सा शीरा हो जाएगा। उस शीरे को पके हुए चुकंदर के साथ शामिल करके थोड़ी देर के लिए आपने उसे बॉईल करना है ताकि उसका जो पानी है चुकंदर का वो ख़त्म हो जाए। वो शीरा वो 2 दिन 3 दिन के बाद आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हम चुकंदर का अचार बना सकते हैं। जो हम अचार की चीज़ें जैसे कलौंजी, राई और सौंफ और ये चीज़ें यूज़ करते हैं। चुकंदर, रॉ चुकंदर को काटना है और गरम ऑयल में हमने अचार वाली चीज़ें डाल के बाद में चुकंदर उसमें शामिल करके कुछ दिनों के लिए रख देना। ऑयल जैसे सरसों का तेल यूज़ किया जाता है हम अपने जो लोकल हमारे अचार हैं उनमें, तो ये अचार काफ़ी अरसे तक चल जाता है। यानी कि आपको ऑफ सीज़न भी चुकंदर मिल सकता है मुरब्बे और
चुकंदर की शक्ल में अचार की मैंने शक्ल। एक दफ़ा किसी के घर ट्राई किया था, बड़ा ही मज़े का था। सिरके के अंदर इन्होंने Exactly. गाजर डाली हुई थी, चुकंदर हाँ जी, डाला हुआ था। वो बल्कि टर्की लेबनान वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ही बहुत होता है। ज़्यादा खाया मुंह में जाता है। पानी आ गया ना बात करते हुए। वो लंबी वाली जो बनाना मिर्ची होती है जो स्पाइसी नहीं इतनी होती जी है, जी जैलपेनियो टाइप, हाँ, वो भी डली हुई थी। डली इस तरह होती की है। 4-5 चीज़ें डली हुई थी और बहुत मज़े का था। और बड़ा आसान है बनाना, लेकिन इसको हम लोगों को पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं करते, बाजार से ले लेते हैं। आप पानी को उबालें अच्छी तरह से, मतलब उसमें आप इन चीज़ों को एक दफ़ा 1-2 जोश दे के साइड पे कर लें। उसके बाद हमने सिरका लेना है अच्छे वाला। सिरका बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए। अच्छे वाला सिरका ले लें, जैसे अंगूर का है या कोई जो भी आपको अच्छा मिलता हो, ऑर्गेनिक। ये नहीं कि आपने सिंथेटिक सिरका उठा लेना। उसमें आपने ये हल्की सी बॉयल हुई हुई गाजर, चुकंदर, ये खीरा भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, ये चीज़ें डाल के, लाल मिर्चें डाल के, नमक थोड़ा सा आपने इसमें नमक और इसमें टाटरी डालनी है ताकि ख़राब ना हो। तो बस इसे पैक करके रख दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें, तो कुछ दिनों में ही आपका अचार तैयार हो जाएगा। और ये फ्रिज में रखना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप सिरके को बदलना पड़ता है, इसके ऊपर हल्की सी एक काई की लहर वो लेयर तो आती वो है। आपने निकाल दिया और एक दफ़ा फिर फ्रेश डाल दिया और फिर वो देना। ठीक रहता फिर है। ये कभी ख़राब नहीं होता। तो ये काफ़ी अरसे तक चल जाता है। सिरके में रखी हुई चीज़ें तो बहुत दिनों तक चल जाती हैं। लेकिन अब सिरके का सवाल ये उठता है कि कौन सा वाला सिरका? हाँ, क्योंकि सिरका अब ये इसका अंगूर का सिरका लें, अच्छे वाला। सिंथेटिक सिरका कोशिश करें ना लें। और अमूमन अच्छा सिरका हमें जैसे कोयटा से मिल जाता है, और पेशावर से भी लोग बनाते हैं, और कुछ लोग घरों पे भी बना रहे होते हैं। तो किसी अच्छी ब्रांड का हाँ, आप ले सिरका लें। अंगूरी जो है वो अंगूरी बहुत से। फ़ायदेमंद जी, है। बहुत सेब का फ़ायदा- सिरका, एक तो है एप्पल साइडर विनेगर एप्पल साइडर होता है। एक सिरका सेब का सेब, कहलाता है। हाँ जी, वो अलग होता हाँ, वो अलहदा अलहदा से होता होता है। और दूसरा ये कि इसका जो फर्क क्या अचार है बन दोनों में? उसमें मदर जोन सा है, अच्छा, विद मदर विदाउट मदर वाली हाँ, कहानी वो है, वाला हाँ। फ़र्क पड़ता है। दूसरा ये कि इसका जो अचार बनता है वो ज़्यादातर, अगर मैडम बताएं आपको, पानी वाला अचार जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो वो कौन सा है? पानी वो वाला कौन सा अचार? पानी बॉईल किया, उसमें आपने सिट्रिक्स थोड़ा सा डाल दिया, कोई भी थोड़ा सिरका डाल दिया, थोड़ा सा राई और कांजी राई और कांजी डाल के, जैसे कांजी बनाते हैं, राई और अजवाइन और कलौंजी डाल के आपने रख देना चीज़ों को। कुछ दिन पड़ी रहेंगी तो आपका अचार तैयार हो जाएगा पानी वाला। और दूसरा ये कि फर्मेंटेड हो जाता है। जी, जी। और फर्मेंटेड फूड जो है वो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, गुड जैसे बैक्टीरिया के लिए कि बहुत किमची अच्छा है किमची बाहर के है। मुल्क में। अब आप देखेंगे बीटरूट की किमची भी बहुत अच्छी बनती है। हाँ जी। और इतनी कोई मुश्किल नहीं है फिगर आउट करनी। अगर आप ऑनलाइन जाके भी सर्च करेंगे कि मतलब जापानीज होती है, कोरियन होती है, सॉरी किमची कोरियन होती है, दैट्स आल्सो वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अचार टाइप ही होती है, फर्मेंटेड भी होती है। और कोरियन लोग तो अपनी हर मील के साथ नाश्ते में भी किमची का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ कोरियन स्किन केयर जो है वो सर्च आउट करनी है ना, खाने क्यों हम सर्च करेंगे? अगर हम अपनी खुराक ठीक कर लें तो फिर कोरियन स्किन केयर की हमें ज़रूरत नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह ईरान में देखें आप, चुकंदर का इस्तेमाल बहुत है। मैंने खुद ईरानीज़ के साथ बैठ के जब खाना खाया तो उनकी 50% चीज़ों में चुकंदर पड़ा हुआ था। अच्छा, चुकंदर लेने से डॉक्टर साहब भी आपको बता देंगे कि हमारे यहाँ लोगों को थोड़ा सा मसला हो जाता है कि यूरिन में और स्टूल में रेडिशपन आता है, तो लोग डर जाते हैं, तो उस डर से लेते नहीं है। तो थोड़ा सा सोच लें कि आपने एक दिन पहले चुकंदर खाया था, तो इससे अवॉइड ना करें इस आयरन चीज़ को। कंटेंट होता है, उसकी वजह से स्टूल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या यूरिन में थोड़ी सी स्मेल आ सकती है। एक और गलती जो हम करते हैं, जो अभी मैं बताऊंगा भी इंशाल्लाह, कि हम जब भी चुकंदर लेते हैं तो उसके पत्ते अमूमन देखें दुकानदारों ने तोड़ के फेंके हुए होते हैं, डिस्कार्ड किए हुए होते हैं। जबकि चुकंदर के पत्ते हो गए, शलजम के पत्ते हो गए, जितने भी ग्रीन्स हैं, ये तो हमारी हेल्थ के लिए इस कदर फ़ायदेमंद है कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। इसका तो साग बड़ा मज़े का बनता है, मूली के पत्ते, चुकंदर के और इसके शलजम के। आप इनको इकट्ठा ही, जैसे पालक बीच में डाल दें थोड़ी, बहुत मज़े का अचार। और इसमें ये सब्जियां भी थोड़ी एक एक दो दो डाल दें तो बहुत मज़े का साग बनता है। और ये बहुत अच्छा, मतलब इस सीज़न में अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी उसके लिए रात को खाना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हीट देता है बॉडी को, तो सर्दी और ठंड लगने का खदशा नहीं होता। जो लोग बाहर काम करते हैं या मोटरसाइकिल पे जाते आते हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ें लें तो उनको ठंड लगने का कम खतरा होता है। सही। अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ आपसे सुनना भी चाहेंगे। इसलिए मुझे ये बताइए कि आजकल मसरूफियात क्या हैं ज़ैन?
आजकल बस म्यूज़िक पे फोकस कर रहे हैं, नई म्यूज़िक वीडियोस पे काम चल रहा है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह जल्द मार्केट कवर्स में या मिलेगा। कवर से हट के अपना नहीं, original अपने ओरिजिनल काम चल रहा है अब इंशाल्लाह, तो जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अपने, और एक ओरिजिनल काम आ भी चुका है मेरा, लेकिन और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, तो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे नेक्स्ट। Well, we wish you best of luck। और ब्रेक you के so बाद आएंगे तो आपसे ही कुछ सुनते हुए आएंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स किचन में भी झाती मारनी कि नूडलों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। आसमान में नूडल्स लहरा रही थी कुछ लम्हे पहले, अब उन्होंने वापस उनको हांडी में डाल दिया है। वो देखें जी, वो देखें, नूडल हो गए हैं हम। और नूडल्स के ऊपर भी नज़र डालिए। एंड ऑफ कोर्स चुकंदर हु इज़ द हीरो ऑफ आवर शो राइट नाउ, उन पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्या Thank you. बात है। थैंक यू, ये ओरिजिनल था मेरा। हाँ, ये हम इनको डेडिकेट कर रहे हैं चलो ठीक है। ज़ैनब को, लेकिन ठीक है ना। गल सुनने वाली बात तो किसी आपसे की भी बात आती नहीं सुनती ये लड़की, ये वाली जो आपके साथ बैठी है ना, ये लड़की हमारी ठीक नहीं है। अच्छा ये बताओ कि क्योंकि आपके एंड से हम इस बात को वाइंड अप करें, अंडे पे फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगी, और व्हाट अबाउट चुकंदर एंड बेसिकली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। आपने एक दफ़ा कहा था कि शहद लाहौर का शहद अफ्रीका में खिलाने का तुक नहीं है कोई, तो कुछ इस पे भी हमें गाइडेंस दे दें। बात ये है कि डब्बे में जो बंद है ना चीज़, उसको खोल के खाना छोड़ दें। जो नेचुरल चीज़ें अवेलेबल डब्बे हैं, समेत खा लें। नहीं डब्बे वाली अवॉइड करें। प्रोसेस जितनी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें पैकेट में बंद है ना, वो आपके लिए जहर हैं। चाहे वो आपके लिए खाने में है, लगाने में है, वो केमिकल से भरी हुई है। अगर हम चुकंदर की ही बात करें, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जहां हम ये बात करते हैं कि चुकंदर को हम केमिकल्स के साथ स्टोर करके और बाद में इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ख़राब भी पेश कर सकते हैं। आपने कहा फ्रूट्स वेजिटेबल्स टाइमली खाएं, सीजनल खाएं, बिल्कुल जिस सीज़न के हैं उस सीज़न में और जिस अवेलेबल इलाके के हैं एग्जैक्टली उधर ही खाएं। प्लीज़ ये ना करें कि सर्दियों वाली चीज़ें ला के गर्मियों में खाएं और गर्मियों वाली चीज़ें स्टोर करके सर्दियों में। बहुत सारे लोगों के फ्रीजर्स में मैंगो फ्रीज हुआ पड़ा होगा, जो अभी भी मिल्क शेक बन रहा होगा, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। प्लीज़ उसको छोड़ दें। अब ये देखें, अब आपको मेरी ये बात नहीं पसंद आ रही, लेकिन दैट्स नॉट हेल्दी। टाबरी थे मैंगो फ्रोजन ही फ्रोजन, वो तो बड़ा प्रॉब्लम है घर में हमारे। तो ना, अच्छा लोग फालसा बड़ा स्टोर करते हैं। हाय फालसा फ्रीजर में अभी भी पड़ा होगा, लेकिन आप फालसा अगर आप पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे। ये हम ही बीमार हो जाओगे। बीमार होगे, ठंडा है, आपको फ्लू हो जाएगा, आपको चेस्ट इन्फेक्शन होने के पहले chances हम बहुत फैसल ज्यादा भाई को होते पिला देंगे ना, अगर बच गए तो फिर हम भी पी लेंगे। ठीक है, वैसे फैसल भाई हमारी एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है। सर्दियों के अपनी है ना, जैसे ऑरेंजेस आ रहे हैं, अब उन्हें एंजॉय Exactly. करें, किन्नू को एंजॉय ग्रेप करें। फ्रूट आ गया ग्रेप है। फ्रूट आ अच्छा गया। सबसे बड़ी तो बात ये जिस पे आप बहुत बात करती हैं मैम, व्हिच इज होम गार्डनिंग। जी बिल्कुल। घर के अंदर, और अच्छा हर बंदा कहता है साडे गार्डन साडे कोल ते सहन नहीं हैगा, तुसी गार्डन दी गल कर रहे हो। देखिए लोग इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक खा रहे हैं हम। आप ऑर्गेनिक के अंदर एक्सपेरिमेंट तो करें कि बनता कैसे है। आप जाके देखें, और घर में करना ऑर्गेनिक फूड कोई मुश्किल नहीं है ग्रो करना, कुछ भी नहीं है। आप 3 बाय 3 फुट का एक कंटेनर लेके उसमें धनिया, पुदीना और प्याज और लहसुन लगा सकते हैं। और प्याज तो हमें ग्रीन प्याज भी, जैसे कि लोगों को चाइनीज़ पसंद है, उसमें इस्तेमाल होता है। और धनिया पुदीना आपके घर में वाफर हो जाएगा 3 बाय 3 फुट। मैं खुद इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ। और इसी तरह आप जैसा चुकंदर है, भाई घर के कहीं ना कोई तो जगह है ना मूलियाँ बाहर, जहाँ हैं। पे कोई इतनी सी जगह आपके पास हो। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए किचन में सामने खिड़की होती है, उसमें आप एक लंबा सा एक कंटेनर बना लें और उसमें आप थोड़ी सी सॉइल डालें, थोड़ी सी अपने घर की खाद डाल। मुझे एक बात बताएं, जी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हाँ जी। जहाँ पे फिर भी जगह है, हाँ जी, वेस्टर्न वर्ल्ड में हाँ। लोगों के पास, व्यूअर्स मैं मजाक नहीं कर रही, एक छटांग के साइज की स्पेस होती है। जैसे पीछे हमने ये जो लॉन का एरिया बिल्कुल, बनाया हुआ इससे है, भी इतनी कम। स्पेस का पूरा टोटल लोगों के पास अपार्टमेंट होता है, इतनी छोटा सा एक नुक्कर होता है, और उसके अंदर भी वो कुछ ना कुछ उगा लेते हैं। बिल्कुल। सैलेड देखिए जी, ग्रीन सैलेड भी उनके मैंने खुद उगे हुए देखे हैं। और हम लोग घर में भी ऐसे ही करते हैं कि आप एक लंबा सा उसमें बना लें कंटेनर, उसमें ग्रीन सैलेड डालें, ऊपर से काट के कैंची से आप डेली यूज़ करें, नीचे से ग्रो होता रहेगा। आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल
दरख्त वरख्त की अगर हम बात करते हैं, देखिए जहाँ पे आप रहते हैं उसके बाहर फॉर एग्जांपल बिल्कुल आपकी जहाँ पे बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल के बाहर भी तो 2-4 चीजें लगा सकते हम हैं लोग फूल लगा लेते हैं, इतने महंगे कि महंगे बस लोग देख लें कि हमारे पास फूल गमले फूल हमारे गमले पास हैं, भाई उन्हीं आप गमलों उसमें में। खाने पीने की चीजें लगाएं। एग्जैक्टली उन्हीं गमलों में हम ये मूली, जैसे छोटी मूली है, बड़ी है, चुकंदर है, शलजम है, ये लगाएं। ऊपर से पत्ते तोड़ के आप डेली खाने में डालें, जब ज़रा ग्रो कर जाए तो उनको तोड़ के खाने में डाल लें। आपके पास आपका अपने घर का बगैर किसी मेडिसिन, ये जो दवाइयाँ डाल के ग्रो करते हैं चीज़ें, आपके पास फूड होगा। आप क्यों इस चीज़ पे ऑर्गेनिक खाना चाहते हो, मसला तो ये है ना ऑर्गेनिक का जी, तजर्बा करें। कि नहीं, अपने मसला फिर ये है ना फोन जी, छोड़ना पड़ेगा ना, हमने गैजेट्स डिवाइसेस छोड़नी exactly, पड़ेगी। जी, हम ये। उठ के पानी खुद नहीं पीते, तो इसके लिए तो बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है। होती है। ये एक बड़ा प्यार से उगने वाली मेरे चीजें अपने हैं। बेटे ने मुझे एक दिन ये बात की, मेरा दिल चाहे, वो जो आपने कहा था ना कि कब एक बार उन्होंने मुझे बात की थी कि इस किस्म के सवाल पे तो थप्पड़ बनता है। मैंने कहा मेरी बात सुनी, मेरा अपना बच्चा मुझे एक दफ़ा घूम के क्या कहता है, कहते मामा प्लीज़ पानी दे दे। मैंने कहा अच्छा जानू, मैंने कहा, कहते इतनी देर से प्यास लगी है, तो मैंने कहा उठ के क्यों नहीं लिया। आई वॉज फीलिंग लेजी। हाँ। अच्छा चलो, मैंने कहा बेचारा 10-15 मिनट से लेजी फील कर रहे हैं। मैं कहा बेटा कब से लेजी फील कर रहे हो? 2 आवर्स। मैं कहा 2 घंटे से प्यासे बैठे हो, उठे क्यों नहीं? क्योंकि फोन इन यूज टांगों हो का रहा क्या था ना। फायदा है जो अल्लाह मियां ने तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी में नवाजा है, तो उठ के जाके पानी का गिलास पी ले भाई, तेरी मेहरबानी। उसने 2 घंटे पानी नहीं पिया, स्कूल से आया बैठा रहा। उसने आपको माँ बताया कि वो आएगी, lazy उसको था। कहेगा, वो पानी का गिलास देगी। तो ये तो अब उसका तीसरा गिलास पानी का होना चाहिए था 2 घंटे में, Exactly. पहला नहीं। तो उसने बताया ना कि मैं लेजी हूँ आज। नहीं, लेजी बंदा 5-10 मिनट का होता कि 2 घंटे तो बंदा मतलब बंदा प्यास के मारे अच्छा अब यही रमजान होता और रोजा होता हाँ, तो इफ्तारी से 15 मिनट पहले मेरे सिर पे खड़ा हो जाना था। पानी अल्लाह का शुक्र है मैं रमजान ट्रांसमिशन करती हूँ, मेरी इन सब मामला से जान छूट गई है। अब मेरा बेचारा मियाँ ही संभालता है ये मामला, मैं इफ्तारी के बाद ही पहुँचती हूँ। मेरी इफ्तारी अपनी दूसरी फैमिली के साथ होती है। सही है। अच्छा, but थैंक यू सो मच माय डार्लिंग, Thank you. ब्लेस यू। मैं एक नज़र ज़रा व्यूअर्स किचन में डाल दूँ, क्योंकि ये जो हमारा एक स्टेज होता है ना जहाँ पे नूडल्स पे हम बात कर रहे थे और फैसल भाई के पास से गुजरते हम यहाँ पे आएंगे। ओके, मैंने आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा करता हुआ देखा था। ये ऑरेंज कलर कैसे आया है इसका? ऑरेंज जूस से अच्छा, हमने इसमें ऑरेंज जूस डाला है। जी। अच्छा, अगर फ्रेश ऑरेंज जूस ना अवेलेबल हो तो फिर? तो हम बॉक्स वाला यूज़ कर सकते हैं, अच्छा, डब्बे वाला जो होता है, ठीक डब्बे है। वाला। सो इसको हमने हल्की आंच पे कुक जी, करना है या हल्की तेज में? आंच पे ठीक है, और इसको कुक करना है और इसके अंदर गार्लिक शालिक ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। डाल दिए। अच्छा, और ये हमारा है फ्राइड चिकन, जो आपने हमें पहले बैटर में फ्राई करना सिखाया बिल्कुल। था और ये कहा था कि हमने इसके अंदर इसको इसके अंदर डालना इसके है। अंदर डालना है। अच्छा, आप जब ये इसमें गाढ़ी हो कुक क्यों नहीं जाएगी। कर रही इसको? इसके क्योंकि अगर मैं इसके अंदर कुक करूँगी तो जो चिकन अभी क्रिस्पी है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, वो बिल्कुल ही दलिया टाइप बन बिल्कुल। जाएगा। ओके, सो वो, और ये हम सर्विंग इसकी करेंगे, नीचे नूडल्स, ऊपर से और ये। ऊपर ये चिकन रखेंगे। ओके, वंडरफुल। वैसे तो आप ग्रिल्ड चिकन का भी पीस इसी तरह इसी सॉस के इसी साथ तरह से सर्व बना कर सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल। सो अगेन इट्स अप टू Healthy version। हेल्दी वर्जन। अब आजकल जो भी आप स्टर फ्राइज बना रहे हैं, खाने में जो चीज़ भी बना रहे हैं, उसमें कम से कम चुकंदर ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें डिफरेंट तरीकों से। स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के अंदर भी चुकंदर बहुत मज़े का लगता है, बैंगन बहुत मज़े का लगता है, जुकीनी बहुत मज़े की लगती है, किसको हम कहते हैं मारू कद्दू कद्दू। वही जो वो कह रही हैं और मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूँ। सो होम गार्डनिंग की तरफ जाएं, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल की तरफ जाएं, एंड कोशिश करें कि अगर हमने 100 बातें की उसमें से 1-1.5 को फॉलो कर लें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कितने मज़े की बात है कि जो एक बॉय हैं हमारे साथ सेट पे, आज हमने उनसे सारी चीज़ें बनानी सीखनी है, इंक्लूडिंग लिप टिंट। तो जो लोग महंगे महंगे लिप टिंट खरीदते हैं ना, आप शो ज़रूर देखिएगा ब्रेक के बाद। चुकंदर, इट्स सच एन अमेजिंग 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 वेजिटेबल। नो डाउट। मज़े की, मीठी भी है, उसको नमकीन बनाने बीट रूट के मीठे इतने मज़े के बनते हैं, बीट रूट की स्मूदीज़ बड़े मज़े की बहुत बनती हैं। अच्छी, बिल्कुल ऐसी। सो आज हम अपने व्यूअर्स को बनाना क्या सिखा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बता देते हैं जो मोस्ट अवेटेड है लिप टिंट, ठीक है, उसके 2 वर्जन आपको बता देते हैं। इसमें ये एक शेयर बटर थोड़ा सा ले लें, इसकी ठीक कोई है। ख़ास मेजरमेंट्स नहीं होती। इसमें ये कोको बटर ठीक और है, थोड़ी सी ये वेजलिन, ठीक, मतलब पेट्रोलियम जेल, पेट्रोलियम कोई जेल। भी किस्म की। हाँ ठीक, इतनी पूरी या थोड़ी सी? इसके पास थोड़ी सी। ठीक है, उस इन चीज़ों को हम करेंगे मेल्ट।
ठीक है, आप मेल्ट करके ले मैं आइए, मेल्ट फिर करके इसका लाती हूँ। पिगमेंट डालते हैं। अच्छा, और फिर इसमें हम पिगमेंट डालेंगे। इसमें अच्छा, इसका हम- पिगमेंट जो है फ्रेश ही डलता है या दूसरा वाला? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसको पिगमेंट हमने कैसे बनाना है। इसका बताता जाऊँ साथ साथ? बताते जाएं आप प्लीज़। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि हमने जूस बना लिया चुकंदर का, और चुकंदर का जूस बनाने के बाद जो उनसे हम इसको डबल बॉयलर में हल्का सा इसको बॉईल कर लेंगे हल्की आंच पे, कि सारा पानी जो उनसे वो उड़ जाएगा और हमारे पास ये पिगमेंट रह जाएगा। ये देखें, अब इसमें ये 2 कलर का पिगमेंट है। अच्छा, इससे आपने परेशान नहीं होना, जो हल्के रंग के चुकंदर मिलेंगे उसका आपका थोड़ा सा लाइट पिगमेंट बनेगा, जो डार्क चुकंदर होंगे बिल्कुल इस तरह के गहरे रंग के, तो ये देखिए कि इसका ये चुकंदर का ये पिगमेंट बनेगा। तो जब भी आपका पिगमेंट बन जाएगा तो फिर जो हमने वो मेल्ट कर रहे हैं उसमें हम पिगमेंट को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और रख लीजिए, तो आपका बेहतरीन तरह का लिप टिंट, चीक टिंट बन जाएगा। ये तो है क्रीम शेप में। अगर इसी को आप हो गया तकरीबन, हम बता देते हैं। अच्छा, इसमें हम डाल लेते हैं थोड़ा सा डार्क वाला, और ये बिल्कुल थोड़ी सी हमने 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं क्योंकि ये पिगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो कलर आपने लेके आना है उसके हिसाब से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा डालता सा और है, डाल। इतना हल्का भी तो ना करो। ये आपने लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लड़कियों के लिए तो। ये ले, ठीक है। ये थोड़ा सा मैरून सा टच आएगा इसका, और अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये देखिए मेरे अंगूठे पे ये लगा है, तो ये आपका ये वाला कलर आएगा। बट होता ये है कि जब आप इसको इसके साथ ब्लेंड करके लगाते हैं ना तो वो इवन कलर स्प्रेड होता है, वरना वो बिल्कुल ये डायरेक्ट जो है ना देखिए शेडो सा आ जाता है। शैडो सा आ जाता है। तो जब आप इसको इस कलर का बनाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा तरीका ये, अब किसी लोग कहते हैं कि वैक्सेस नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या करें? तो वैक्स नहीं है तो खैर है, आप ग्लिसरीन ले लीजिए, वेजिटेबल ग्लिसरीन मिल जाए, आम ग्लिसरीन मिल जाए, उसमें आप इसको डाल दीजिए। ग्लिसरीन हमारे पास है। हाँ जी, हाँ, ये ग्लिसरीन ग्लिसरीन है। इसमें से ये ड्रॉपर गिर गया, ये निकाल दीजिए और इसको जो है मिक्स कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये जो है आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद रीअप्लाई करना पड़ेगा और अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारा पिगमेंट जो होता है ये वाटर बेस्ड होता है और ग्लिसरीन जो उनसे होती है वो ऑयल बेस्ड होती है। बिल्कुल तो ये मिक्स होना इतना आसान नहीं होगा। बाय द वे ये देखें ना, अब ये जो है, ये आपने इसको टिंट तो बना लिया। अब ज़रूरी नहीं है कि टिंट लिक्विड ही हो। अगर आप इस तरह से इसको बना लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा, ये यूज़ कर लो। हाँ जी, इसीलिए लाया। ये बहुत अच्छा ऐसा आपका एक लिप कप टिंटेड लिप बाम बन जाएगा। ये देखें, आपने ये डाला और आपने इसको रख दिया। अभी आप देखिएगा कि विद इन फ्यू मिनट्स इसने सॉलिड हो जाना है, ऐसे और जब ये सॉलिड हो जाएगा तो हम इसको एज टिंट यूटिलाइज कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि आप इसका पाउडर बना के रखें। जैसे ये पाउडर है, ये थोड़ा सा पिछले साल का है इसलिए थोड़ा सा डार्क हो गया। आप फ्रेश बना के रखेंगे तो ये बिल्कुल आपका रेड पिगमेंट देगा। इसका तरीका ये है कि आपने इसके बारीक स्लाइसेस काटने हैं, जितने बारीक आप काट सकें। ठीक है, चुकंदर के ये बारीक से बारीक इसका स्लाइस करना है आपने, जो वो हमारे चिप्स के होते हैं। आप ज़रा उधर बताएं, मैं ज़रा अपना ये काम करती हूँ। हाँ जी, चिप्स वाले जो होते हैं उससे आप इसको काट के रखिए और इसको धूप में रख दें। तीसरे चौथे दिन अमूमन ये आपका बिल्कुल रेडी हो जाता है, इसको ड्राई हो जाता है। उसके बाद आप इसको रख लीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये काश भी अपने पास रखेंगे तो यही आपका टिंट बन जाता है। आप इसको हल्का सा किसी भी आपके पास जो फेस फ्रेशनर होता है उससे इसको हल्का सा गीला करें, इसको आप हल्का सा ये करें, हाथ के ऊपर मलें, तो ये आपका रेड कलर का टिंट आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये पकड़ा हुआ है मैंने और ये टिंट आना शुरू हो गया इस पर। तो इस तरह से आप जो है कोई भी चीज़ अपना हल्का फुल्का इंस्टेंट मेकअप कर सकते हैं। अब ये देखिए ना, मैंने ग्लिसरीन को इसलिए थोड़ा सा कुक किया, मैंने कहा कि उसके अंदर मैं थोड़ा सा ना उसको मिक्स एंड मैच कर दूं। अब इसका सिर्फ ये है कि आपको इसको शेक करके यूज़ करना करना पड़ेगा। हाँ। एज सच वही जो मैं बता रहा हूँ कि वाटर सॉल्यूबल है और एक ऑयल सॉल्यूबल है, तो हमें इसमें थोड़ी सी इस तरह की कोई एमल्सिफाइंग वैक्स चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। हाँ जी, बट अगर आप नहीं भी करेंगे तो उसके फिर और अब देखें ना, इसमें मैंने वो रेड टिंट डाल दिया जो आपने पर्पल दिया था। हाँ जी, अब ये देखें ना, इसमें ये वाला अगर हम थोड़ा सा टिंट डाल देंगे तो ये फिर आपका टोटल रेड टोन की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल। और ये देखें, काफ़ी देर तक ये आपका स्टे करेगा और काफ़ी देर तक ये आपके हाथों पे या चीक्स पे या लिप्स पे रह जाएगा। बिल्कुल। तो एक तो ये टिंट हो गया। दूसरा अब आपको मैं बताता हूँ साथ साथ अगली चीज़। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने कहा मैं अभी तो इनको दिखा दूँ। एक तो हमने आपको पर्पल दिखाया, ये देखें, और ये आपका आ गया रेड टोन के अंदर। ठीक है ना, वंडरफुल। ओके, नेक्स्ट। अब उसका कलर चेंज होता जाएगा, जैसे अब ये वो थोड़ा देखें ना, सा उसका डार्क कलर होगा। चेंज होता जा रहा है और वो पिंकिश टोन में चला गया है। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। अब ये देखें ना, ये हमने इसको सेट कर दिया और ये देखें,
तो ये आपको बड़ा ही अच्छा एक कलर हाँ, light देगा, सा लाइट बिल्कुल कलर देगा, natural tone दे देगा। नेचुरल, इफ यू वांट इट टू बी नेचुरल। हाँ जी। तो अब आपने कुछ बॉईल होने के लिए वहाँ पे रखा था जो उबल उबल के बेहोश हो गया। हाँ, हाँ, इसमें जो सा लौंग और दालचीनी हमने बॉईल की है, थोड़ा सा हमने इसका पानी लेना है और फिर आपको बताते हैं कि इसकी मेहंदी कैसे हमने भिगोनी है कि सिर्फ बालों इसका में। पानी चाहिए हमें, इसका सिर्फ पानी चाहिए। तो इसमें जो दालचीनी वगैरह है वो नहीं हमें हाँ, चाहिए। नहीं वो नहीं चाहिए, वो आ भी जाए तो खैर है, सर पे ही लगनी है, बालों पे लगनी है। हमें थोड़ा सा बस ब्राउन कलर चाहिए इसका, जो ये ये देखिए, ठीक हो गया। ठीक है। ये नेचुरल पिगमेंट्स के साथ ही हमने काम करना है। आइए, ओके, अब ये हमारे पास आ गया दालचीनी और लौंग का पानी। ठीक है। इसमें हम भिगोते हैं। ये उन लोगों के लिए जो बालों को थोड़ा सा नेचुरल डाई करना चाहते हैं और थोड़ा सा बरगंडी कलर पे जाना चाहते हैं, तो हम इसमें लेंगे मेहंदी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चुकंदर कब जाएगा? चुकंदर, इसमें चुकंदर का पानी जाएगा, चुकंदर का पानी जाएगा, ओके। ठीक है। हम्म, ये डालिए, ये चुकंदर का, और इसके साथ ही आप इसको बॉईल कर लीजिए। ये हाफ़ बॉईल किया था मैंने स्मूदी बनाने के लिए, इसी का आप पानी ले लीजिए और जितना इसमें ज़रूरत है मेहंदी को घोलने के लिए आप इसमें चुकंदर का और उसके पत्तों का पानी डालते जाइए। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं इंटरेस्टिंग। अब जैसे कि अगर हमने ये बात की, ये वाला पिगमेंट डाल हमारे पास दीजिए है, ये इसमें। भी आप डाल सकते बिल्कुल हैं डाल इसके अंदर। एग्जैक्टली यही मैं पूछने लगी थी कि ये ड्राई चुकंदर भी बिल्कुल डाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसके पत्ते काटे थे ये अपनी स्मूदी के लिए, तो इसके पत्तों का आप ये कलर देखें तो थोड़ा सा ब्लैकिश बिल्कुल साइड पे blackish की तरफ है। ठीक है। तो जब आप पत्तों के साथ इसको बनाएंगे तो आपका कलर डार्क हो जाएगा। आप इसे चुकंदर के साथ बनाएंगे तो फिर इसका कलर आपके बालों पे थोड़ा सा रेडिश टोन में बरगंडी कलर में आएगा। बिल्कुल और इसको आपने आधे से 1 घंटे के लिए लगा के रखना है। कुछ लोग मेहंदी में ऑयल डाल देते हैं, इस वाले में ऑयल नहीं डालना। अगर आपने ऑयल डाल दिया तो फिर आपका वो कलर पिगमेंट बालों में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसकी आपने एहतियात रखनी है। बस इसको अब आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये भी मेहंदी है? हाँ जी, डाल दीजिए। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और उसका कलर जो सा है वो उसमें आ जाए। व्हाट एल्स? ठीक है। अगली चीज़ मेरी फेवरेट स्मूदीज़ जो हम हाय बनाते हैं। हाय, एक तो दुनिया में कुछ इधर से उधर हो जाए, स्मूदी हो ही नहीं सकता कि स्मूदी कोई के शो बगैर। हम करें और उसमें स्मूदी ना हो। हाँ, मुझे लगता है अगर कोई पिछले जन्म का कॉन्सेप्ट होता, जो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर वो जो मूवीज़ में नहीं कहते पिछले जन्म में ये यकीनन एक स्मूदी ही थे अच्छा, स्मूदी था, बजाते खुद स्मूदी था। ना, खुद स्मूदी थे ना। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें हमने लिया है चुकंदर को, थोड़ा सा हाफ बॉईल किया था हमने। सेट हो गई, ये देख, तकरीबन हो गई। ऑलमोस्ट सेट हो गई। तो इसमें हमने चुकंदर लिया, उसमें हमने थोड़ा सा उसको इतना बॉईल किया था कि वही पानी, उसी का पानी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसमें थोड़े से हमने पत्ते डाल दिए, वो भी बॉईल करके डालने हैं आपने। और उसमें आपने यहाँ पे इस वक्त मेरे पास सीज़न में है, चुकंदर के साथ ही आता है आंवला। आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, तो हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा आंवला और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। फेवरेट टाइप की चीज़ें हैं ना इस तरह की, कि मतलब थोड़ा सा इसको पलट लेते हैं ताकि पानी ऊपर आ जाए। फिक्र ना करें, मैं लगी हुई हूँ। अच्छा, लोग पालक के पत्ते भी डालते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास चुकंदर है, आप डाल लीजिए, पानी डाल दें या कोई जूस डाल सकते हैं। अनार का जूस डाल लें तो और बेहतरीन हो कैरेट जाएगा। जूस डाल लें। कैरेट जूस डाल लें, माल्टों का डाल लें। तो विटामिन सी हमने डालना है। आंवला इसलिए डाला है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो सी है वो अच्छी हो जाए। तो ये कच्चा डाला है डॉक्टर साहब आपने या? आंवला, हाँ जी। जी आंवला कच्चा कच्चा, डाला। हाँ जी, बिल्कुल रॉ फॉर्म में डाला है। और इसको कच्चा ही खा लेने में इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो जो चुकंदर का आयरन है वो इसकी विटामिन सी की वजह से एब्जॉर्ब बहुत अच्छा हो जाएगा। सही। ठीक है। तो ये आपकी एक स्मूदी बन जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने फाइनल एक रिंस बताया था बालों के लिए, कि बालों की ग्रोथ के लिए, वो आपने सिर्फ ये करना है कि चुकंदर के पत्ते और ये चुकंदर की जो डंठल हम ऊपर से काटते हैं, इसको आपने पानी में बॉईल कर लेना है। पानी में बॉईल करके ठंडा कर लें और उसके बाद फिर जब आप नहा लिए, शैम्पू कर लिया, तो आखिर में आपने 1 से 2 मग्गे जो उनसे हैं वो इस पानी के डाल के छोड़ देने। ठीक है। आपने उसके ऊपर ताज़ा पानी नहीं डालना, ताज़ा पानी डालेंगे तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा।
मुस्तकिल बुनियादों पे करें तो उस मैडम भी अभी ब्रेक में एक चीज़ शेयर कर रही थी कि उन्होंने भी यूज़ करवाया था किसी को, तो ग्रोथ बाल जो होती है झड़ ना जिसको होती है। बाकायदा तौर पे बालों की ग्रोथ शुरू हो गई थी। एलोपेशिया अगर हो ना किसी को, एलोपेशिया, बाल झड़ का इशू बस हो, ऐसे ही हाँ। तो इसलिए इसका मुस्तकिल इस्तेमाल, लेकिन यही बात है कि इसका फिर आपने हर दफ़ा जब भी आपने शैम्पू करना है तो इस पानी का इस्तेमाल करना है। 2-3 महीने जब तक सीज़न इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके बाल बड़े शाइनी, बाउंसी और घने हो जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे आप एक बात कंक्लूड कर रही थी, आपने होम गार्डनिंग की बात की थी। एग्जैक्टली। तो होम गार्डनिंग से रिलेटेड आई नो कि आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी देना चाहती हैं व्यूअर्स को जो बच्चों से रिलेटेड है। जी, हम जैसा हम बात करते हैं कि बच्चे लेज़ी हो रहे हैं और काम नहीं करते, उठना नहीं चाहते हैं अपनी जगहों से, तो एक तो मैं कहना चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा मनाया जाए या एक वीक बग़ैर आपने इंटरनेट और बाकी इन चीज़ों के बग़ैर कैसे गुजारना है। अच्छा, उसके बाद हम जो मिट्टी जो है जिसकी हम बात करते हैं, सॉइल मिट्टी, इसके साथ बच्चों को काम करवाया जाए। पाकिस्तान में हमारे घरों में इतनी जगह है कि हम बच्चों को बैठा के बता सकते हैं कि गोडी कैसे करनी है, मिट्टी के काम कैसे करने हैं, या जब छुट्टियां आती हैं तो उनसे बर्तन बनवाया जाए जैसा कि हम बर्तन बचपन में भी करते थे। एक जगह सैंड की थोड़ी सी साफ रख दें, रेत छोटे रख दें, बच्चों को खेलने दें, खेलने में मिट्टी में हाथ डालें, उससे पॉजिटिविटी आती है। और इतने ज़्यादा हमने फैसल भाई अपने बच्चों को छुई मुई बना दिया है कि Exactly. मतलब हम वो ज़मीन पे अगर क्रॉल भी कर रहे होते हैं तो हम साथ लेके सैनिटाइजर और वेट वाइप खड़े हुए होते हैं। Exactly. थोड़ा सा तो बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत को अब डेवलप immunity होने दें। system कैसे हमारा strong होगा? साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप बच्चों को मिट्टी में खेलने देंगे अगर थोड़ी देर के लिए तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो उनसे तो वो अब बहुत जब बेहतर होगी। होम गार्डनिंग करेंगे तो उसमें बच्चों को आप इन्वॉल्व करें, घर की सब्जी वो खुश होके भी खाएंगे। और हर कि- बच्चे की जिम्मेदारी एक प्लांट की लगा प्लांट दो, की लगा बड़ा अच्छा है। ओके, तो Exactly. यहाँ पे हमने शो कंक्लूड करना है। जैन जरा आप यहाँ पे आ जाए, अभी गाने की बारी आ गई है, आप आए बैठे, फैसल भाई हमारे साथ जरा सॉन्ग एंजॉय करें और हमारी फाइनल प्लेटिंग भी हो गई है। अब देखें विद स्प्रिंग अनियन सर्व करना है, बच्चे नहीं आपके खाते, जरा प्रॉब्लमेटिक है, यू कैन डू इट विदाउट, हियर यू कैन सर्व इट विद स्प्रिंग अनियंस। एंड देन इंडिविजुअल प्लेटिंग भी होते हैं कि कभी कभी हस्बैंड शाम को देर से आते हैं, कोई फैमिली मेम्बर जो है वो नहीं आपको डिनर पे ज्वाइन कर पाते, काम दूसरी मसरूफियत की वजह से, तो आप इंडिविजुअल प्लेटिंग भी बड़े अच्छे तरीके से इसकी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही थी कि आप लोग इसकी सॉस ज़रूर रखें, थोड़ी सी ग्रेवी, क्योंकि ताकि वो नूडल्स में भी उसका टेस्ट आए, अदरवाइज बहुत ड्राई लगेगा। एग्जैक्टली क्योंकि ऑरेंज चिकन अक्सर बहुत ड्राई होती है। हमने खुद रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएं, क्योंकि अगर नूडल या राइस के साथ खाना है तो फिर आपको एक ग्रेवी वाली डिश अलहदा रखनी पड़ती है। तो हम आपको वन स्टॉप शॉप वाला मामला बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब हम अपने शो को व्यूअर्स कंक्लूड करेंगे। हमारे शो में सब लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जैन कुछ सुनाते सुनाते शो क्लोज कर दें।